ऊंचाई तक पहुंचाने वाला उपदेश है वो कौन? कृष्ण भगवान। This call is now being recorded. दाल रोटी खाने वाला पहुंचेगा कभी? आप बताइए ना जरा। हाँ ठीक है, पहला सुन लीजिए। हाँ ठीक ना, इंद्रिय पुष्ट है बस, ठीक है ना बस। न प्रमाण की दृष्टि से हम लोग पुष्ट हैं। पश्वादिविश्चाविशेषात्, शंकर भाष्य इसलिए कह दिया व्यवहार काल में पश्वादिविश्चाविशेषात्। अब ये खुद क्या है पश्वादि पश्वा निवासाय नित्याय जगदानंद कंदाय प्रणताट हराय जगन्नाथाय ते नमः। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शास्त्र पीठ अंतर्गत 11 नवंबर 2022 से 21 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 तक एकादश दिवसात्मक सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ स्वाध्याय राष्ट्रीय कार्यशाला सुनगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आज इस कार्यशाला का 5वां दिवस है। इस शुभ दिवस के अवसर पर यहाँ पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी सादर भूमिष्ठ प्रणाम करता हूँ। इस कार्यशाला के आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी गुरुजी महोदय को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि किसी भी कार्य के प्रारंभ में निर्विघ्न के लिए मंगलाचरण करते हैं। वैदिक मंगलाचरण करने के लिए मैं श्रीमान पांडे जी को मैं निवेदन करता हूँ कि वो मंगलाचरण करें। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्मुषस्तनोभिर्यते महि देवहितं जटायुः। हरिः ओम। मंगलाचरण करने हेतु मैं श्री पांडे जी को सादर धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं पुनः मुख्य वक्ता प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी महोदय जी का एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का, जिज्ञासुओं का, भौतिक रूप से जुड़े हुए उपस्थित शोधार्थियों तथा अन्य सभी प्रतिभागियों को आंतरिक रूप से स्वागत करते हुए मुख्य वक्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के यह प्रथम सत्र अध्यापन कार्य का प्रारंभ करें। चित्तम यस्य स्फटिक विमलम, चित्तम यस्य स्फटिक विमलम नैव गृह्णाति रागम कारुण्याद्रे मनसि निखिला शोषिताः अक्रोधेन स्वयमभिहतो येन संसार शत्रुः सर्वज्ञोऽसौ भवतु भवतां श्रेयसे निश्चलाय निश्चलाय। वृष्टिं हस्त शिखंडी तांडव भृतो, अरे वृष्टिं हस्त शिखंडी तांडव भृतो मुंचन्तु काले घना कुर्वन्तु प्रतिरूढ संसत हरित सस्योत्तरीयां क्षितिं चिन्वानाः सुकृता विपदो, अरे निर्मत्सरैर्मानसैर्महीयान्
सहर्षैर निर्मत्सरैर मानसैर मोदन्ताम घनपथ्य बांधव सोहृत मोदन्ताम घनपथ्य बांधव सोहृत गोष्ठी प्रमोदा प्रजा गोष्ठी प्रमोदा प्रजा मोदनताम घनबद्ध बांधव सुहृत सभी बैठे ना बंधु बांधव मित्र नहीं बैठे हैं और गोष्ठी में जो प्रमुदित ऐसे गोष्ठी से क्या प्रमुदित जो प्रजा है आशु कविता प्रजा अरे ना नेदम प्रष्टव्यम हेलो हेलो यत् परकीयम तत्मदीयम यत् मदीयम सुनिए यत् मदीयम तद्भवदीयम जो मेरा है वो आपका है जो आपका है वो क्या है मेरा है फिर क्या है आशु कविता ठीक है ना अहम तो एक तदेव प्रत्येमी प्रत्येमी है ना बहुत सर्वदर सायण माधव कृत सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथमाश्रित्य लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये नवदेहल्यां सर्वदर्शन विभागेन समायोजितायाम् अस्यां कार्यशालायाम् एकादश दिवसीयायाम् अस्यां कार्यशालायां विराजमानाः अत्रत्याः विभागाध्यक्षा आचार्य प्रभाकर प्रसाद भट्ट महोदया सम्मान्याः पुनश्च तथैव सर्वतो भावेन ह्यो दिनादारभ्य विभागान्तरीयाः सन्तस्तावत् अस्माकीना परम स्नेह भाजा करुण हृदया शांत चित्ता शास्त्रे निज व्याकरणे निज पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे लक्ष्ये लक्षणे च लक्ष्य लक्षण चक्षुष्का लक्ष्य लक्षण चक्षुष्का वैयाकरणा तावत् व्याकरण विभागीयाः अत्रत्याः आचार्याः अद्यापि द्वितीय व्याख्याने पूर्वतः एव समुपस्थिताः दयाल सिंह आचार्याः दयाल सिंह क्षम्यताम् आचार्याः दयाल सिंह महोदयाः सम्मान्याः तथैव शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानो कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च अनन्तशेषात् विवृतिर्वदन्ति सान्निध्यता सिद्धपदस्य वृद्धा इति शक्तिग्राहक शिरोमणि पदम अहम कथयामि क्या पदम मंडयन्तः सर्वतो व्यवहारेण तावत् सर्वप्रिय व्यवहारेण माधुर्येण विद्यानिष्ठया निज कर्तव्य निभालनेन एवं च निज शास्त्रे निज व्यवहारिक जीवने स्ववैयक्तिक प्रकर्षेण सभ्यान छात्रान विभागीयान शोध छात्रान और ये यावन्तोपि तावत् संबद्धाः ये आचार्या तान अतिशयं निज व्यवहारेण प्रसादयन्तः स्नेह भाव
आचार्याः जवाहरलाल महोदयाः। तथैव किम कथयामि। नहीं बच्चों हंसो मत। देखिए शब्द आते हैं, शब्दा समायान्ति, भावा स्फुरन्ति, तदा वाणी स्वयमेव निर्गच्छति। तत्र निर्गच्छति। देखिए शांत चित्ता, स्वच्छ वेशः, यम परिधानम वेशम यद व्यक्तित्वम तादृशम समुपस्थितम दर्शम 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 कस्य सचेतसः तावत् हृदयम न मोदते न तृप्यति न हृष्यति तादृशः अत्र सर्वदर्शन विभागीय सहायकाचार्य अस्माकं देखना हम इसमें नोट किए हैं, जाइए हम इसमें नोट किए विजय गुप्त है ना, डॉक्टर विजय गुप्त महोदय। अब अहम यदि अत्र प्रतिदिनं भवामि तदा नाभ्यासः भवेत्। दोषो न देया मह्यं, 200 न देया, 200 न दिए तो वैयाकरण जी, 200 न दीयताम्। और तथैव संयोजकः अत्र अस्य सत्रस्य संचालकः एवं च अन्ये सर्वे समुपस्थिताः सुतकल्पाः पुत्रीकल्पाः, है ना, ठीक है ना, कुमार्याः, ठीक ना, विदुष्याः, क्या वो वो क्या है, अरे वो तत्त शोध विभागे, सॉरी तत्त विद्यापीठस्य अस्य संस्थानस्य सवे एकस्य शोध विभागस्य न एव सन्ति न, अनुसंधात्र्य है ना वैयाकरण जी, ठीक है, अनुसंधात्र्य अनुसंधातारः, दो शब्द हो गए ना, अनुसंधात्री अनुसंधात्र्य और क्या दिक्कत, ठीक ना, अनुसंधातारा प्रिया सर्वतो भावेन भवन्तः अभिनंदनीयाः सन्ति एतावत् सम्यक रूपेण सावधानम परिश्रम्य महता अनुयोगेन भवन्तः अत्र व्यापृताः तावत् शास्त्र व्याख्यानम् एतदीयम् अत्र जायमानं भवन्तः श्रावं मोदन्ते तराम् इति दृष्ट्वा मे मनः नितरां प्रसीदति। अतः अद्य अस्मिन् द्वितीय कार्यक्रमे द्वितीय दिवसे अद्य मया यद्दायित्वं मह्यम् आचार्य जवाहरलाल महोदय प्रादायि तद्दायित्वं मया सम्यक् रूपेण यथा कालं किं परिपालनीयं बोद्धव्यम। क्या आचार्य जी, बोद्धव्यम आपके लिए अच्छा लगेगा। नहीं आपके लिए भी आप देख करके सबके लिए पद बोलना, उनके लिए सरल बोलना पड़ेगा, आपके लिए थोड़ा बेहतर एक बोले तो कहेंगे ये बोलेंगे सरल बोल दिया, खतरा है ना, एक व्यक्ति को खतरा है, ये कहेंगे अरे कितना हल्का बोला, तो बच्चों के लिए तो वो ठीक है। तो फिर आपका देख करके भी एक बोल दिया, क्या करें, सर्वे तुष्यन्तु देवता, सर्वा देवता तुष्यन्तु। बहुत बच्चों अद्य भवता श्रूयतां भगवान बुद्ध हेतुवादी। हेलो, तो बन्नीमान यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, धूमस्य पदार्थस्य उत्पादकः प्रबोधकः उपस्थापयिता वा कः, अहम कथयामि भगवान बुद्ध, अहम कथयामि भगवान बुद्ध एव वर्तते, ठीक है ना। चलिए, बुद्धा एव वर्तते क्या है, लिखिए, ए धर्मा हेतु प्रभव
प्रमाण दे रहे हैं आपको। भगवान बुद्ध हेलो दर्शन शास्त्र में हेतुवादी है। क्या बोला मैंने आपसे? हेतुवादी है। हेतु का ज्ञान कौन कराता है? अरे बुद्ध। इसका संदर्भ, इसका क्या पद्य दे रहा हूं आपको, माध्यमिक कारिका की नागार्जुन से दे रहा हूं, ठीक है ना। ए धर्मा लिख लो, 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में आ गए हैं तीनों। किसमें? सर्वदर्शन संग्रह का बिल्कुल निचोड़ है। ये तो ए धर्मा हेतु प्रभवा, ए धर्मा हेतु प्रभवा, हेतुम, ये आर्या छंद है। कौन छंद है? आर्या छंद है। हाँ, क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे पंडित जी? बोली सही है ना। ये धर्मा हेतु, देखिए दर्शन शास्त्र के व्यक्ति को छंद भी जानना पड़ेगा, नहीं तो जानते हैं क्या करेगा? क्या करेगा? एडिट में हटा देगा। एडिट समझ रहे हैं? बुक को छापेगा, हिंदी अनुवाद करेगा, सोचेगा ज्यादा आ रहा है यार, ये नुस्खे की तरह नहीं लग रहा था उसको। हाँ, उठा के ग्रंथ की हत्या कर देगा, समझिए। हाँ, टोटल। इसलिए जो श्लोक दर्शन शास्त्र के ग्रंथों में आए, उनसे मेरा नम्र निवेदन है वो कि किसी साहित्य के विद्वान से उन श्लोकों को छापते समय क्या करा लें? चेक करा लें। सीधी भाषा में बोल रहा हूं, मानो उनसे। हाँ, ये नहीं ए धर्मा हेतु प्रभुआ हेतुम तेषाम तथागतो ह्यवदत्, हेतुम तेषाम तथागतो ह्यवदत्, ही अवदत्। क्या हो गया? ह्यवदत् लिखा आपने। तेषाम च यो निरोधः, आगे बोल रहा हूं, आगे का तेषाम च यो निरोध, वहां पे सर नहीं है, ए है उधर आगे। हाँ, बेसर लोप हो गया। साकुरु को यार वो सब करके क्या है, वो पूरा से उसी क्यों साहब? सजसोरु हसीचा अतोरो बोलते क्या कहे ज्यादा यहाँ उसका कोई प्रसंग नहीं है ना। हाँ, ठीक है ना। क्या है, क्या लिखा बेटा? तेषाम च यो निरोध एवं वादी अलग करो, महाश्रमण। अभी आ जाएगा, मैं पढ़ूंगा ना, सुनने में नहीं बैठता है, कभी कभी लगता क्या है, और जब बढ़िया कहो तो आ जाता है। बुद्धि क्या करें, बुद्धि का बड़ा खेल है ना ये। हाँ, कठिन तू श्रवण। आज आपने मंदाक्रांता से प्रारंभ किया, इसके सब प्रसन्न है। मंदाक्रांता बोला, कहाँ बोला मंदाक्रांता? पहला नहीं, मंदाक्रांता नहीं था उसमें। चित्तम यस्य स्फटिक विमलम शार्दूल विक्रीडितम। अरे चित्तम यस्य, हाँ, चित्तम यस्य स्फटिक विमलम, स्फटिक, हाँ सही बोला, ये सही है। चित्तम यस्य स्फटिक विमलम नैव गृह्णाति रागम कारुण्याद्रे मनसि निखिला। हाँ, मंदाक्रांता। मैं थोड़ा सा वो हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, होता है ध्यान देने पर, वो तो मुझे भी पता है। दूसरों को आनंद दे रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो मंदाक्रांता का तो फिर हम मंद चल रहे हैं और फिर धीमे चल रहे हैं, ये मतलब हुआ तो है, वो तो नहीं बैठेगा ना। हाँ, बताइए। हाँ, क्या कहा हमने आपसे? शाम तथागतो यो निरोधा एवं वादी महाश्रमण। इसका अर्थ सुन लीजिए आप प्लीज। क्या सुन लीजिए? इसका अर्थ, ठीक है ना। जो धर्म हेतु से उत्पन्न होते हैं, सीधा अर्थ। ये धर्मा हेतु प्रभवा, ये धर्मा हेतु प्रभवा। हेतु माने कारण, हेतु माने धर्म माने कार्य वस्तु पदार्थ। समझ गया कि नहीं? उसको यहां धर्म शब्द से, संस्कृत धर्म कल बताया था कि नहीं? संस्कृत धर्म नहीं बताया था? ये सारे संसार की जितनी वस्तु है ना, व्यवहारिक वस्तु है, ये सब संस्कृत धर्म का। किसके? अभिधर्म कोश के उत्पन्न धर्म होते हैं। सब क्या है? संस्कृत धर्म। क्या होते हैं? कल बताया, जो हेतु प्रत्यय से उत्पन्न धर्म होते हैं संस्कृत धर्म। बौद्ध धर्म
ठीक है कि नहीं? ये उनकी मान्यता है, हम उस मान्यता को तो कहेंगे और शास्त्र के अनुसार यहाँ जब मौका मिला है तो। माध्यमिक कारिका का श्लोक है, किसका है? नागार्जुन की एक श्लोक किताब है माध्यमिक कारिका, लिख लो बेटा, बहुत जरूरी है। इसमें पूरा मध्यम मार्ग तो अभी पढ़ा है सर्वदर्शन संग्रह में, शून्यम नहीं दे रहा है वो सब, हाँ शून्यवादी। क्या लिखा? माध्यमिक कारिका या मध्यमक शास्त्र, ये दो किताब दोनों से के नाम से छप रही है। क्या करें? मध्यमक शास्त्र, हाँ दोनों मिलती हैं। माध्यमिक कारिका या का मतलब क्या है? उसी का अदर नेम, उसी का क्या दूसरा नाम क्या है? मध्यमक। ओ भगवान, आओ इधर आओ, इधर आओ। अरे बाप रे बाप, ये लड़की मैं समझता हूं जहां तक जब इतनी रही होगी, कहां तक? यहां तक, शायद यहां तक, हाथ तक, यहां तक, तब से ये, इसकी बहन, इसके पिताजी, इसकी माताजी, इसके पूरे परिवार से हमारा वाराणसी में आना जाना, आदान प्रदान। और सुन लीजिए, इसी के साथ खास पॉइंट बोलूं, माने इनके पिताजी कवि हैं और संस्कृत महाविद्यालय में वहां क्या है? प्राध्यापक हैं और प्रशस्त हिंदी साहित्यकार हैं और संस्कृत जगत से भी उतनी रूप में क्या है? उनका कंचन, उनका टाइटल है, क्या है? कंचन टाइटल है। उनकी आप सुपुत्री हैं और अच्छे से अच्छे मंचों पर, मेन पॉइंट तो सुनिए, अंतरराष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता, कालिदास समारोह उज्जैन, आपसे बोलूं मैं तो था ना उसमें, वहीं पे बैठे थे हम, क्या बात कर रही है? कितना 5 साल 6 साल हुआ होगा? नहीं, अभी तो 3 साल पहले। हाँ 3 साल पहले, हाँ अब इतना ध्यान है ना। कालिदास समारोह कौन? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। मैं लगभग हर साल जाता हूँ, आप सुना, हर वर्ष अभी होकर के आया। हाँ, तो उसमें आपने स्वर्ण पदक पाया, BHU में आपने पाया, शारदा संस्कृत संस्थान में पाया, और मैं कितना बतलाऊं मुझे याद नहीं है, पेपर में अखबार में आता रहता है, वहां जहां ये जाती हैं उसके द्वारा हमको सूचना, हम इसको बधाई भी फेसबुक में क्या है देते हैं और हमेशा अपना हृदय से आशीर्वाद देते हैं। बढ़िया संस्कृत बोलती है, क्या बात है, और बड़े अच्छे ढंग से अपने विषय को क्या प्रस्तुत करती हैं। और इनका घर परिवार मकान सब कुछ वहीं वाराणसी के अंदर, मैंने बनारस में, थोड़ा आउट में नहीं, मेरे कहने का मतलब मेन शहर में, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ वहां बोलते हैं पक्का महल, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पक्का महल शब्द है वहां। कहाँ जा रहे हैं आप? पक्का महल जा रहे हैं। पक्का महल शब्द का अर्थ है बीच काशी, आप पकड़ लीजिए, ठीक है। तो वो जो है यहाँ इनका है, तो संस्कृति चतुर्वेदी, अनुरंजिका चतुर्वेदी, वो भागवत का फर्स्ट क्लास प्रवचन कर रही है इस समय लड़की, जा करके अच्छे अच्छे मंचों को सुशोभित। क्या है? इनकी बहन, बड़ी बहन जो है, तो बड़ी अच्छी है। और मैं तो समझता हूं कि और जो इनकी भगिनी कल्प है यहाँ पर क्या विराजमान है, वो भी इनसे लाभ ले सकती हैं। अब बैठो, ज्यादा समझ नहीं, ठीक है ना, ज्यादा मैंने अभी देखा तो मेरी नजर गई, मैंने कहा ऐसा नहीं हुई लग रही है। ये तो पता था कि लाल बहादुर में रिसर्च करने, PhD करने के लिए क्या है आई हुई, इन्होंने हमको बताया था जब उनका किसका था, कौन आचार्य, बाबा रामभद्राचार्य, जब रामभद्राचार्य का वो हो रहा था आगमन BHU में, हाँ हम भी पहुंचे थे, वहां सम्मान था हम लोगों का, हाँ तब तुमने उस समय गेट पर बताया इस बात को कि मैं लाल बहादुर में जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक। चलिए, तो क्या कह रहा था मैं आपसे? हेतुम तेसाम तथा और तेसाम च यो निरोधा। सुनिए बात, सुनिए, हेतु का निरोध होता है। हेलो, हेतु का क्या होता है? निरोध होता है, बिल्कुल। हेतु नष्ट होता है। हेतु क्या होता है? बुद्धिज्म की दृष्टि से नष्ट होता है। क्यों? न वो भाव रूप है, न वो अभाव रूप है, न तदुभय रूप है। नहीं आया समझ में? न सत है, न असत है, न सदसत है, न असत असत है। 4 कोटियों से मुक्त है वो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप गलत मत समझना, भ्रम में मत रहना। आप, ये मैं आपको बता देता हूं, 2 सत्य हैं। क्या है? 2 सत्य। दोनों सत्यों को आधार बना करके भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए। पूरा कौन? ऑल बुद्धिज्म। भगवान बुद्ध ने जितने उपदेश दिए जहां जहां, वो 2 सत्यों पर आधारित है। ठीक है ना? कितने पर?
द्वे सत्ते समुपाश्रित्य, एक और लिख लो, ये बहुत फेमस है, समझ, इसको तो जानना पड़ेगा, नहीं तो आएगी नहीं, बुद्धिज्म समझ में नहीं आएगा। द्वे सत्ते समुपाश्रित्य, द्वे सत्ते समुपाश्रित्य बुद्धानाम धर्म देशना, बुद्धानाम धर्म देशना, धर्म देशना एक साथ है, ठीक ना, बुद्धानाम अलग है। लोक समृद्धि सत्यम च, लोक समृद्धि, समृद्धि समृद्धि सत्यम च, अस्माकं ग्रन्थेषु पाठः लोके लोके समृद्धि सत्यम। हाँ वो पाठ वेदा भी तुम्हारा थी। लोक समृद्धि सत्यम च, सत्यम च परमार्थतः, सत्यम च परमार्थतः। अब पाठ भेद तो जब संपादक अलग होंगे तो पाठ भेद करवे करेंगे, उनका काम ही क्या है। कोई कहता समास कर देंगे, काहे को लोके अलग से करें, क्यों साहब, हाँ एक तो बच्चे को परेशान करें। चलिए हो गया। द्वे सत्य समुपाश्रित्य, दो सत्यों का सहारा लेकर, दो सत्यों का अवलंबन कर, बुद्धा नाम धर्म देशना, बुद्धों की धर्म देशना पाई जाती है। देशना शब्द का तो उपदेश, देशना शब्द का क्या है, उपदेश, नोट कर लीजिएगा प्लीज। देशना शब्द का क्या अर्थ है, उपदेश, उपदिशति संस्कृत में होता है ना, उपदेश करता है, उपदेशना। कौन कौन है, नंबर एक, वन समृद्धि सत्य, देखिए समृद्धि सत्य, और नंबर दो परमार्थ सत्य, बस हो गया। समृद्धि सत्य, और समृद्धि सत्य को कहते हैं प्रज्ञप्ति सत्य, प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति सत्य, ये व्याख्या में है, प्रज्ञप्ति सत्य और परमार्थ सत्य। समझ गया? तो सुनिए, जो भगवान बुद्ध ने जिन जिन कार्यों के कारणों को कहा है, कारणों को कहा, उसके निरोध को भी कहा है, उसके क्या है, नष्ट होने को, किसको, तो ये पारमार्थिक, ये व्यवहारिक सत्ता है। माध्यमिक दर्शन व्यवहारिक दृष्टि से सभी वस्तुओं को सत मानता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पारमार्थिक दृष्टि से सभी वस्तुओं को क्या मानता है, असत मानता है, ये आप ध्यान रखिए। हाँ, असत। माध्यमिक दर्शन इतना अब व्यवहारिक नहीं है, घट दिखाई दे रहा है, मनुष्य दिखाई दे रहा है, अर्थक क्रिया समाज में वस्तुओं की क्या है, अर्थक क्रिया सामर्थ्य शब्द संस्कृत का, अर्थक क्रिया सामर्थ्य जो है हर वस्तु का दिखाई दे रहा है। तो माध्यमिक इतना अव्यवहारिक नहीं है, समझ रहे आप, कि वो जो है व्यवहारिक दृष्टि से इन वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार न करे, ठीक। अतः व्यवहारिक दृष्टि से माध्यमिक दर्शन भी इन सभी वस्तुओं का की सत्ता का अपलाप नहीं करता है। आगे सुने, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से पूरा शून्य ही एक तत्व है। क्या तत्व है, शून्य ही एक तत्व है। प्रतीत समुत्पाद में प्रतीत शब्द क्या है, शाश्वत उच्छेद परक, नोट कर लेना। प्रतीत शब्द क्या है, शाश्वत उच्छेद दृष्टि। क्या बोला हमने, शाश्वत उच्छेद दृष्टि। और नहीं, शाश्वत उच्छेद शब्द बोल दिया, शाश्वत दृष्टि कहिए, शाश्वत दृष्टि। और उच्छेद दृष्टि कौन है, दूसरा कौन, समुत्पाद। कौन है, समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद दो शब्द है ना, तो प्रतीत क्या है, अस्मिन सति, अस्मिन सति इदम भवति, या अर्थात सा प्रतीत समुत्पादा, तो समुत्पादार्था अस्य उत्पादा इदम उत्पद्यते, इसके पैदा होने से ये पैदा होता है, इसके रहने पर ये पैदा होता है। एक और मजेदार बात सुनिए आप, आपने बीज डाला किसमें, खेत में बीज डाला, ठीक। देखना क्या गजब वैज्ञानिक व्याख्या करता है बुद्धिज्म। कहता है, ए बीज तेरी क्या हिम्मत, ध्यान दीजिएगा, कि तू अपने मुंह से ये कह डाले कि मैंने अंकुर को क्या किया है, पैदा किया है। सुन रहे ना आप, क्या कहा मैंने, बीज की सत्ता जिस समय खत्म हो जाती है, बीज का विस्फोट हो जाता है। ध्यान देना, गेहूं डाला, बीज सड़ गया कि नहीं, अंकुर निकला, नीचे का पावर खत्म, नीचे का पावर खत्म।
आधार है। क्या है वो? बीज आधार है। बीज के रहने पर अंकुर पैदा होता है, ऐसा आप बोल सकते हो। बीज से अंकुर पैदा होता है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ये देखिए आप, हम तो यही कहेंगे ना, बार बार बीज डाला तब अंकुर पैदा हुआ, बीज से अंकुर पैदा हुआ। कहता नहीं, जिस समय अंकुर निकला उस समय बीज क्या विस्फोट हो गया, सड़ गया, खत्म। वहां आप निकालेंगे तो आपको गेहूं दिखाई देगा वहां पर, वो बोलो आप, मटिया मेट हो जाता है, वो मिट्टी में क्या हो जाता है, मिल जाता है, अंकुर की शक्ति दिखाई देती है। तो वहां जानते क्या लिखा? शालिस्तंभ सूत्र है। क्या है? शालिस्तंभ सूत्र, ठीक है ना। तो कहता है ए बीज, तुम में ये कहने की ताकत नहीं है कि मैंने अंकुर को पैदा किया है। ए अंकुर, तुम भी ये नहीं कह सकते हो कि मैं बीज से उत्पन्न। पकड़िए जरा थोड़ा सा, है ना। ये भी सरदर्शन संग्रह में आया है, फटाफट मार देंगे उसको, समझ रहे हैं आपके? नहीं कोई वो नहीं, पूरा 2 चैप्टर भरा है उसमें, शालिस्तंभ सूत्र का लास्ट में भरा हुआ है, मैंने देखा है। चलिए, तो आप हाँ, तो कहने का मतलब प्रतीत समुत्पाद जो है, ठीक, ये इसके 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 2 भाग। कौन कौन? बाह्य प्रतीत समुत्पाद नंबर 1, आध्यात्मिक प्रतीत समुत्पाद नंबर 2। अब आप तो देखिए, अब आप कहें कि हम बाह्य प्रतीत समुत्पाद, और सुन लीजिए आप ध्यान से, ईमानदारी की बात कर रहे हैं आपसे, वो आध्यात्मिक प्रतीत समुत्पाद का पूरा चैप्टर यहां पढ़ रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि समय क्या है, कम है। एक किताब निकालनी है हमको, हम व्याख्या करेंगे तो कहें वाह गुरुजी तो भ्रमित हो गए, देखो तो एक ही चैप्टर को लेकर के क्या है बैठ गए। लगता है गुरुजी को देश काल परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, क्योंकि किताब माननी चाहिए, गुरुजी को अपना निकालना चाहिए काम, और व्याख्या करके उसको, उसका शास्त्र का विस्तार क्या है करने लगे, पांडित्य दिखाने लगे। लगता है प्रतीत समुत्पाद पूरा बच्चों के हृदय में अभी जो है क्या प्रविष्ट करा देंगे, करा करके ही छोड़ेंगे, समझ गए ना आप। तो इसलिए हमारी भी क्या है, सीमा है ना, है कि नहीं? तो वहां सब बताया गया है, वो इसमें अभी आएगा, आपसे बताएं। तो प्रतीत समुत्पाद ही मध्यम मार्ग है, प्रतीत समुत्पाद ही तथता है, भूत कोटि है। नोट कर लो, तथता है, भूत कोटि है। क्या है? भूत कोटि, बोला ना। निस्वभावता, लिखिए ब्रैकेट, कोमा मारते आइए, कोमा लगाते आइए। शून्यता ही क्या कहेंगे, लिखिए, या हाँ श्लोक याद आ गया, या प्रतीत समुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्षमहे सा प्रज्ञप्तिरुपादाय प्रतिपत्सैव मध्यमा। आ गया, बढ़िया ना। कौन? नागार्जुन माध्यमिक कारिका, नागार्जुन माध्यमिक कारिका, माने शून्यवाद माध्यमिक मत के प्रतिष्ठापक उद्भट विद्वान प्रथम शताब्दी का, जिसका विश्व में गुणगान हो रहा है। क्या बात करते हो आप, कि न केवल संस्कृत में, इसमें न केवल भूटानी, बर्मीन, मंगोलियन, क्या बात करते हैं आप, मंगोलियन, तिब्बती, जर्मन, जापानी, भूटानी, सब भाषाओं में इन ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है। इसलिए ये नागार्जुन तत्त विदेशी भाषाओं में क्या है, आज पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा मत समझना आप। हम लोग कूक मंडूक बन करके ना रहे 10-20 लोग, समझ गए, मजा ले रहे हैं हमारे यहाँ से। मैंने कल बोला था ना आपसे, 50-50 ग्रंथों की पार्सल बीपीओ डाक खाने वाला क्या है, चपरासी दोनों, उनका काम दिन भर यही है। मैंने कहा तुम लोग यही करते, गुरुजी ऑर्डर आता है क्या करें। तो पूरा प्रकाशन विभाग है ना, जो हमारे यूनिवर्सिटी का एक प्रकाशन विभाग होता है कि नहीं, आप जानते ही हैं। तो चपरासी उनका काम है, साइकिल पर लाद करके इतना इतना गट्ठा, कहाँ जा रहा है, जापान जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नेपाल जा रहा है, पूरा का पूरा सेट जा रहा है। साहब एक एक किताब की पंडित जी प्रकाशन की 6-6 आवृत्तियां, क्या 6-6 7-7 आवृत्तियां, जानते हैं प्रकाशन। जब बुक खत्म हो जाएगी तो सेकेंड आवृत्ति, फिर वो खत्म हो गई तो तीसरी आवृत्ति, समझ गए ना। चलिए, तो प्रतीत समुत्पाद ही मध्यम मार्ग है, ठीक है ना। प्रतीत समुत्पाद ही क्या है, मध्यम मार्ग। वही शून्यता है, वही शून्यता है, वही भूत कोटि है, वही तथता है। क्या बोला आपसे, तथता, लिख लो भैया। क्या है, क्या है,
तथ्य था, बस इतनी लिखना। और निस्वभावता तो बोल दिया है, नोट किया होगा आपने जरूर। और भी शब्द हैं उनके यहाँ, क्या है, और भी शब्द हैं, माने मेन शब्दों या प्रतीत समुत्पादा। जो प्रतीत समुत्पाद है उसको शून्यताम ताम प्रत्यक्ष, उसको हम शून्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यता। और उसी को प्रतिपद आर्य मार्ग, मार्ग मार्ग मार्ग, प्रतिपद शब्द का अर्थ है मार्ग। बताऊं आपको, दुख निरोध मार्ग गामिनी प्रतिपद, ये शब्द है पूरा, आपको बता दें। गरब का डाला है कसम से। दुख निरोध के मार्ग को रोकने वाला या दुख निरोध को रोकने वाला मार्ग, दुख निरोध को रोकने वाला मार्ग, अष्टांग मार्ग। कौन सा मार्ग है वो? अष्टांग मार्ग के लिए इतना शब्द बोला जाता है, समझ गया ना? तो दुख सत्य, समझा सत्य, निरोध सत्य, और चौथा तो मैंने बोल दिया, क्यों बोलूं दोबारा, सही है कि नहीं? ठीक। तो ये चार आर्य सत्य हैं, उसमें चौथे का संबंध शून्यता से है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप समझ जाओ, ठीक है ना? तो ये जो प्रतीत समुत्पाद है और शून्यता जो है, मैंने बता दिया ना आपको, ना सत है ना असत है, ये तो बोल दिया। इन चार कोटियों से क्या है? विनिर्मुक्त है। चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम तत्वम माध्यमिका विदु, समझ गए? इन चार कोटियों से अपर प्रत्यय शांतम, अपर प्रत्यय शांतम प्रपंचैर प्रपंचितम अनेकार्थम अनानार्थम एतत्तत्वस्य लक्षणम। एक और लक्षण दे दिया शून्यता का। क्या करेंगे अब आप? किसमें? माध्यमिक कारिका नागार्जुन, शून्यता का, समझ गए आप? सारे सांसारिक हेतु प्रत्ययों से ऊपर किसी भी सांसारिक वस्तु का सामर्थ्य नहीं है कि जो शून्यता को छू ले। निर्विकल्प है, निर्विकल्प भी नहीं है, सविकल्प भी नहीं है, द्वय भी नहीं है, अद्वय भी नहीं है, द्वयाद्वय भी नहीं है। अरे विलक्षण है साहब, बहुत हाई लेवल का, बहुत ऊंचा है। आप समझिए कौन तत्व? शून्य तत्व। क्यों? तो एक उदाहरण दिया, सुनेंगे आप। भगवान बुद्ध ने कहा, ए वीणा बजाने वाले, भगवान बुद्ध ने कहा, सूत्र ग्रंथ का उदाहरण है पंडित जी, सूत्र ग्रंथ का, ए वीणा बजाने वाले, अगर तू वीणा के तारों को ढीला कर देगा तो वीणा से मधुर आवाज नहीं आएगी। और अगर ये वीणा वादक तू अगर वीणा के तारों को जोर से कस देगा, क्या कर देगा? जोर से, क्या टाइट नहीं करता वो, ऐसे से करता, आपने देखा नहीं है? देखो ऐसे से क्या करता है, ऐसे से करता है ना वो, ऐसे लगाता है कुछ, ऐसे से करता तो उसका तार क्या है? टाइट होता जाता है। कस देगा तो उसके तार भी क्या हो जाएंगे? फूट जाएंगे। इसलिए ना ज्यादा कस, सूत्र का उदाहरण है, बस हम इसको पेश कर रहे हैं टूटी फूटी भाषा में, समझ गया कि नहीं आप? है कि नहीं? जिससे कि समझ में आ जाए। हाँ, तो तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा, जैसा देश वैसा भेष। बच्चे कहते हैं, हम अपने बच्चों से कहते हैं, अरे तुम लोग चाहोगे तो हमको प्राइमरी में पहुंचा सकते हो। सच बोल रहे हैं आपसे, कष्टपूर्वक कहते हैं उनसे, तुम लोग चाहोगे तो हम लोगों को किसमें? प्राइमरी के शब्द का बता देते हैं आपको। मतलब हमने जो भाषा पढ़ी है, सीधा कह दें, जो शास्त्र पढ़ा है, जो उसकी भाषा का स्तर पढ़ा है, अगर आपका स्तर उसको समझने का नहीं है तो हमें आपके स्तर पर आना पड़ेगा कि नहीं? बोलो आप, नहीं तो आप कहोगे कुछ नहीं आता, हटाओ। पत्थर सा मार रहा है यार, वज्र सा पत्थर फेंक रहा है, एकदम बड़ा बड़ा शब्द जो है, क्या है संस्कृत का जो है, उससे जो है बौछार लगा रहा है, कुछ पल्ले क्या है? नहीं भैया। हाँ, तो क्या कहा मैंने, क्या कहा आपसे कि तो मध्यम मार्ग क्या करो, माने शाश्वत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि। तो प्रतीत से क्या है? शाश्वत। उच्छेद क्या है? समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद, दोनों के बीच का मार्ग क्या है? अपनाओ, उसी का नाम शून्यता है। ठीक ना? ना ज्यादा वीणा के तारों को कसो,
ना ज्यादा वीणा के तारों को ढीला करो, बीच का रास्ता अपनाओगे तो वीणा वादन बहुत झंकृत होगा, बिल्कुल मधुर होगा। तो ऐसा सूत्र ग्रंथ में मध्यम मार्ग को बताने का सुंदर उदाहरण भगवान बुद्ध ने क्या है, स्वयं दिया है। समझ गए ना? तो अब मैं ज्यादा अगर दौड़ लगाऊंगा, क्यों, तो फिर हमसे सायण माधव क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। बात कर रहे हो, उनकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। हमारा ये अर्थ है, हम ऐसा अर्थ लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से जो इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है, वास्तव में जहां इनकी आत्मा होगी, हमारे रचनाकार की सर्वदर्शन संग्रह के, उनकी आत्मा क्या प्रसन्न नहीं हो रही? आप बताओ, आपका ग्रंथ, आपका पंडित जी लिखा हुआ, कोई अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप कितने गदगद हो जाएंगे? आप हैं, आपकी आयु बढ़ जाएगी और ज्यादा, तब हाँ, और बीमारी दूर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हाँ, चलिए आइए, अब हम बात ज्यादा करेंगे तो बोलते ही रह जाएंगे आप, और पूरा समय क्या है चला जाएगा। लेकिन इसी सर्वदर्शन संग्रह के ही हाँ, एक श्लोक और भूल गया, और पूरी तो नहीं कह पाऊंगा, लिखिए क्या है, तापाच्छेदा चिन्निकसा। हाँ, ये तो बाप रे बाप, प्रमाण का बाप है ये तो। तापाच्छेदा चिन्निकसा, ये कौन नहीं जानता है? देखिए, तापा दो तो लिखा दिए ना, तापाच्छेदा चिन्निकसा सुवर्णमिव पंडितैः, सुवर्णमिव पंडितैः। लिख लिया जल्दी। तापा छेदाच, पंचमी है, सब पंचमी एक वचन है। तापा छेदाच निकसात, निकसात हो गया, निकस नहीं जानते हैं, गद्यम कवीनाम निकसम वदंती। हाँ, तब निकसा सुवर्णमिव पंडितैः। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण था, ये नहीं बताऊंगा तो ये प्रमाण इसके सर्वदर्शन संग्रह के साथ न्याय नहीं होगा। सुवर्णमिव पंडितैः परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम, परीक्ष, परीक्ष हो गया ना, री बड़ी राम ई बड़ी करना, परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मद बचो न तु गौरवात्। मद बचो, ये श्लोक बता दिया तो अब मुझे हल्कापन आ गया। हाँ, है ना? हाँ, हल्कापन आ गया ध्यान में। कभी कभी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में क्या है, रहते हुए भी नहीं आती उस समय, क्या करेंगे आप, इतने विषय, अनंत विषय हो गए हैं। हाँ, क्या लगा आपने, मत बचो न तू गौरवा, बच्चों में कोमा लगाओ, बच्चों में क्या लगाओ, कमा लगाओ तो अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मत बचो न तू गौरवा, न तू गौरवा, हो गया ना, सबने लिख दिया। तापा छेदाच निकषा सुवर्णमिव पंडित, लिखिए नीचे लिखिए वही, तत्व संग्रह लिखो बेटा, तत्व संग्रह, रेफरेंस नंबर, ठीक है ना? तत्व संग्रह की, अरे सॉरी, शांत रक्षित रचित, ऐसा कर थोड़ा सा प्लीज। हाँ, उसके राइटर का नाम, हाँ लगा दे तो अच्छा है ना, शांत रक्षित रचित, क्यों, तत्व संग्रह ऐसा कहना चाहते थे, ठीक ना? शांत रक्षित रचित तत्व संग्रह ग्रंथ की कमलशील कृत, करो ना वाक्य, क्या दिक्कत है भाई, कमल शील कृत पंजिका नामक टीका, टीका का नाम है, टीका का क्या नाम होता है कि नहीं होता है? हाँ, ये तो आप जानते हैं कि नहीं, पंजिका, कमलशील कृत पंजिका नामक टीका, बस आप ज्यादा नहीं लिखना, हो गया कि नहीं? और संदर्भ लिख दीजिएगा, टीका मतलब माने यहां पर ये श्लोक कहा गया है, ये मेरा मतलब है। माने आप तत्व संग्रह नाम का ग्रंथ निकालेंगे, उसी में नीचे क्या दी है, पंजिका नाम की टीका। तो तत्व संग्रह का सांतरक्षित ने इस मत को नहीं बोला है। अच्छा, सांतरक्षित योगाचारवादी है, ये भी ध्यान रखना, क्या है, योगाचारवादी है, कौन, सांतरक्षित ने तो बड़ा गजब कर दिया, सुनेंगे आप, सांख्य, सुन लो, 8वीं शताब्दी का है, सांख्य, वेदांत, न्याय, ठीक, पूरा, और सब मतों का क्या, जैमिनी, अविद्ध कर्ण, अविद्ध, इन मतों का एक एक डाला, क्या डाला, सांख्य मतानुवादा, सांख्य मतोपन्यासा इति सांख्यपद निरसनम, अविद्ध कर्ण मतोपन्यासा इति अविद्ध कर्ण मत निरसनम।
जैमिनी मतोपन्यासा, मैंने जैमिनी मत को मैं बोल रहा हूं, उपन्यास कर रहा हूं, लिख रहा हूं, और फिर जैमिनी मत निरसनम, इतनी मोटी किताब 2 भागों में रखी है, तत्व संग्रह, क्या नाम है उसका? 8वीं शताब्दी के लगभग का है सांतरक्षित, आपसे बता दूं। तो इसने सारे दर्शनों की धज्जियां उड़ा दी। किसने? सांतरक्षित ने। बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा बौद्ध दर्शन का पंडित है, समझिए आप। नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय के हैं, अलग हैं, लेकिन ये जो पंडित है ये भी माध्यमिकवादी है, जानते ना, माने माध्यमिक दर्शन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप योगाचार दर्शन पैदा हुआ है। आप नोट कर लो, माध्यमिक दर्शन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप योगाचार दर्शन की उत्पत्ति हुई है। स्वरूप योगाचार दर्शन की का उद्भव हुआ। बस अब नहीं बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बारे में बात हो जाए। बातें तो अनंत हैं, तो बुद्ध कहते हैं तपाने से, लोहा सोना तपाया जाता है कि नहीं पहले? आप भी सोना खरीद के लाएंगे 10 तोला, तो देखेंगे नहीं क्या घर कैसी ले आएंगे? नकली, कहीं ऊपर से लेप चढ़ा दिया तब। तो कह रहे मेरे बच्चों को तपाओ, मेरे बच्चों को, जैसे सोने को तपा करके उसकी परीक्षा की जाती है, कसौटी पर उसकी परीक्षा की जाती है सोने को, किसी भी चीज को ले लो। तो हे भिक्षुओं, क्या कह रहे हैं? भिक्षवा संबोधन है, भिक्षवा क्या है? संबोधन है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं हे भिक्षुओं सुनो, तापा छेदा, तपाओ, काटो ना। अरे काटेंगे तो दिखाई देगा ना, जब 2 टुकड़े होंगे तो अरे इधर भी पीला है, इधर भी हाँ पीला है, बिल्कुल बीच में कोई दूसरा माल नहीं है। तो तपाकर, छेद कर, काट कर, काटने, तपाने, छेदने, कसौटी पर, किस पर? कसौटी पर जैसे सोने को तपा करके रगड़ा जाता है और उसको काटा जाता है, ठीक। सुवर्णम इव, क्या लिखा है? सुवर्णम इव, कहां पर? तापा छेदाच निकसात, निकसात का अर्थ है रगड़ने से। क्या अर्थ है? रगड़ने से, तपाने से, काटने से, सोने की तरह। आगे अनुवाद, सोने की सुबह। हाँ, धीरे धीरे बोलेंगे तो बैठेगा ना बढ़िया, हाँ एकदम फ्रेश अनुवाद बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक ना। सुवर्णमयु पंडितैहि परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम। हे भिक्षु, मैं बुद्ध भगवान हूं, संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति हूं, मेरी बात सब लोग मानते हैं। ये तावता बुद्ध ने ये वचन कहा है, बुद्ध ने ये वचन कहा है, ये तावता आंख बंद करके तुम एक्सेप्ट मत कर लेना। ये है उनका कहना, समझ गई ना आप कितने से भी कितने बड़े हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धनपति हो, चाहे कुछ भी हो, वो आप अपने लिए हैं, ठीक है कि नहीं। आपके बच्चों की को हम जब कसौटी पर कसेंगे, हमारे लिए उपयुक्त होंगे, लाभकारी होंगे, तो हम आपके बच्चों को लेंगे। ये नहीं कि तावता महामहोपाध्याय हैं, दुनिया के वो सम्मानित है और क्या क्या ज्यादा क्या कहें, है कि नहीं। अच्छा नहीं, तो हम वो कहते हैं मैं भगवान बुद्ध हूं, मेरे मुंह से निकला हुआ वचन है, उस वचन को बिना परीक्षा के एक्सेप्ट मत करें। ये इसका अर्थ है, ठीक ना। तपाकर रगड़ कर, समझ रहे हैं, जैसे सोने को तपाकर रगड़ कर परखा जाता है, नमस्ते, परखा जाता है और उसे स्वीकार किया जाता। अरे ऐसे ही आप मेरे वचनों को ग्रहण करना। न तू गौरवा, गौरवात समझ गए? हेलो हेलो, गौरवात सम्मान, प्रतिष्ठा, मेरी प्रतिष्ठा की वजह मात्र से नहीं, न तू अर्थात मेरे बुद्ध का गौरव बहुत पूरे विशाल विश्व में क्या है, छाया हुआ है। इसलिए भैया भगवान बुद्ध ने कहा है, ये बहुत रुचिकर भी नहीं है, तो भी इतने बड़े व्यक्ति ने कहा है, तो उसको वचन को क्या कर लो, मान लो, मत करना स्वीकार। कितनी अच्छी बात है, बताइए साहब, है? हाँ, न तो गौरवा, ये उन्होंने कहा है। तो ये बोलिए, ये प्रमाण शास्त्र का पद है कि नहीं? अरे नहीं समझे? पर्वतो बन्नीमान धूमात, आप क्या करते हो? धूम की वजह से उसमें पर्वत पक्ष में जो है क्या अग्नि को साध्य की सिद्धि करते हो कि नहीं करते हो? कल बात हुई कि नहीं इस पॉइंट पर? बताइए कितनी बात हो गई है। अब तो दोबारा उस पर पॉइंट पर बात करने की जरूरत नहीं है, जो बातें कल हो चुकी हैं, है कि नहीं। उससे आगे हम जाएंगे, समझ गए कि नहीं आप? तो वो उनका यही कहना है
कि तब आप मेरी बात को क्या करना, माने प्रमाण शास्त्र के रूप में। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान शास्त्र, अरे वो भगवान बुद्ध, समझ रहे हैं, अपने वचनों को प्रमाण की कसौटी पर कसने के लिए समाज से कहता है। करो ना, वाक्य पूरा नहीं करेंगे आप। जैसे हम बोलने जा रहे हैं तो आधा तो आप बोलिए ना, फिर बाद में जब सुनने वाला सुनता है तो आ नहीं जाता उसको समझ में कि क्या कहना चाहते हैं। आप बताइए, आप जरा आप तो बहुत अनुभवी हैं, रिटायर्ड हैं, कितने अच्छे, देखिए आचार्य की डिग्री ले रहे हैं, कल बता रहे थे। रिटायर्ड होने के बाद उस क्षेत्र से आकर के संस्कृत विद्या का प्रसाद क्या है, मतलब विद्यापीठ से क्या है, यहीं से ले रहे हैं ना सर? हाँ, बहुत अच्छा ले रहे हैं, कितने बढ़िया, ये समर्पित हैं अध्ययन के लिए। तो इस प्रकार से प्रमाण शास्त्रवादी, हेलो, बुद्धिज्म बौद्ध दर्शन प्रमाण शास्त्रवादी दर्शन है, ये मेरा कहना है। बिना प्रमाण के बुद्धिज्म नहीं है। बुद्धिज्म केवल बुद्ध के वचनों का संग्रह नहीं है, अपितु कसौटी पर, व्यवहारिक धरातल पर, विचार कोटियों की कसौटी पर कसा हुआ बुद्धिज्म है। आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कहना है। वैचारिक कसौटियों पर परीक्षित किया गया, क्या किया गया, परीक्षित किया गया बौद्ध धर्म दर्शन है। बौद्ध धर्म दर्शन है, उसे हमेशा हेतु विद्या की कसौटी पर सफल माना जाए। हेतु विद्या की कसौटी पर सफल, उत्तम, उत्तीर्ण, क्या कह रहा हूं, सफल, उत्तम और परीक्षा में पास, जनरल भाषा में बोला, परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाए। ये बौद्ध शास्त्रों की, बौद्ध प्रमाण शास्त्रों की आंतरिक क्या है, अभिव्यक्ति है। क्या है, अभिव्यक्ति है। ये हो गया ना, नोट किया ना आपने? अब मैं किताब में आता हूं, ठीक ना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पर वो हमारे आपके जो कल जवाहरलाल जी जैसे बोलने नहीं लगे थे, हाँ, उन्होंने स्वयं कहा कि गुरुजी ऐसा करेंगे, आप इतिहास बताएंगे तो क्या होगा, तो किताब के साथ न्याय कैसे होगा। चलिए, हाँ, कल कहां तक था बोलिए जल्दी। अब सुनिए, मैं भागूंगा तेज और आप भी भागेंगे तेज, मुझे तेज भागने में कोई दिक्कत नहीं, इतना मैंने कह दिया, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि हाँ पुरुषार्थ आ गए ना। चलिए, पुरुषार्थ आए भैया। देखो, ये पुरुषार्थ शब्द जो यहाँ लगा है ना, हेलो, ये पुरुषार्थ शब्द धर्म अर्थ काम मोक्ष का वाचक नहीं है। भगवान जाने, चाहे सर्वदर्शन संग्रह काल जाने, मैं इस शब्द से यहाँ पर अभिमत नहीं व्यक्तिगत, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द बिल्कुल एकदम क्या है, जग जाहिर है, नहीं है साहब। पुरुषार्थ शब्द क्या है, जग जाहिर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं। यहाँ ये पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का वाचक नहीं है, परम तत्व का है। किसका है? परम तत्व का है, समझ रहे कि नहीं? परमार्थ सत्य इसको कह देंगे आप। तो अभी बात नहीं लिखा है, अभी श्लोक नहीं देखा है, नहीं देखा, पारमार्थिक सत्य नहीं लिखा है, जो सत्य अभी ये भी कहा ना, लोक समृद्धि सत्यम जो सत्यम जो परमार्थता नहीं कहा अभी आपसे, परमार्थ शब्द आया कि नहीं उसमें? तब फिर आप पकड़िए ना उसको। चलिए, तो सुनिए साहब, अंगनादि नहीं, कहां गया? अरे हमने तो सुनिए, 1 मिनट हो गया, ये हम चारवाक में चले गए, पन्ना खुल गया चारवाक का, क्या करें? वो पन्ना खोलना था किसका, कितना पेज है, वो क्या नाम है, छड़िकत तो हो गया। हाँ ठीक है, आ गया, चलो आगे आ गया। भावना चतुष्टय, हाँ, तेज बौद्धा चतुर्विधिया भावना पुरुषार्थम कथयन्ति। देखिए आप तेजी से, आप वे बौद्ध, हेलो, ते बौद्धा चतुर्विधिया चतुप्रकारक सिद्धांतेन, संस्कृत टू संस्कृत, ठीक ना? क्या संस्कृत टू संस्कृत बोल के निकल जाऊं जल्दी? बोलिए। हाँ, हमें संस्कृत में शब्द है, मैंने कल कहा था। हाँ, हिंदी में ज्यादा बोलना पड़ता है, सही सुने? हाँ, संस्कृत क्या है, जल्दी पार करा देती है, और हिंदी में क्या करना पड़ता है, एक एक करके उसको फिर बताइए, तो हिंदी ज्यादा समय खा जाती कि नहीं? संस्कृत का वाक्य संक्षिप्त होता है समासादी होकर के, समासादी प्रणाली से संस्कृत का वाक्य क्या होता है, वजनदार होता है। हिंदी का वाक्य वहीं पर क्या है, बहता हुआ कमजोर होता है। तब क्या, शास्त्रीय विद्वानों की दृष्टि से, लोक दृष्टि से नहीं, शास्त्रीय विद्वानों की दृष्टि। लेकिन ठीक है, जैसा देश
हाँ, जैसा यहाँ है वैसा मुझे चलना। चलिए साहब, परम पुरुषार्थम, यहाँ भी पुरुषार्थ शब्द देख लो साहब, परम पुरुषार्थम कथयंती, तो हम तो कहेंगे परम तत्वम परमा सत्यम कथयंती, हम तो ये कहेंगे। देखो हाँ, है ना, ये तो अपनी अपनी मति है, मुंडे मुंडे मतलब मिलना क्यों साहब? हाँ, चलिए तेज, तेज जहां ते लगाया कि नहीं, तेज बौद्धा लगाया, उस ते की व्याख्या सेकंड लाइन में पकड़िए, कैच करिए जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी कैच करिए। तेज और बेबौद्ध कौन है? देखिए किताब में ते वहां लगा, सेकंड ते मारा कि नहीं मारा? तेज माध्यमिक योगाचार सौत्रांतिक वैभाषिक संज्ञा भी प्रसिद्ध बौद्ध यथाक्रम सर्व शून्यत्व बाह्यार्थ शून्यत्व बाह्यार्थानुमेयत्व बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व वादान आतिष्ठन्ते। हो गया ना? है? एक वाक्य है संस्कृत का, वे बौद्ध माध्यमिक कौन है? योगाचार चारों पर कल बताया था, बोलिए आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि कल की बात आज कर देता हूं। चारों पर वैभाषिक लिखा दिया है, आप कॉपी देख लेना, सौत्रांतिक लिखा दिया है, कल कॉपी देख लेना, और आज भी माध्यमिक क्या है बता दिया, योगाचार भी बताया। तो मैंने कहा कल का काम आज हो जा, तो मैंने कल बता दिया, इसलिए मुझे यहाँ पर आप क्या निकल जाने देना, नहीं तो फिर ये खा जाएगा पूरा 1 घंटा, समझ गए आप? माध्यमिक योगाचार क्या है? योगाचार सौत्रांत समय सीमा आदमी को क्या करे, देखिए बताइए आप। हाँ, समय सीमा विद्वान को क्या है, नहीं चलने देगी ना खुले रूप में, मांग करके क्या घड़ी देगी कि ट्रेन इंतजार थोड़ी करेगी। हाँ, योगाचार सौत्रांतिक वैभाषिक संज्ञा भी प्रसिद्ध था। ठीक है भैया, बौद्ध के 4 सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म दर्शन के ये 4 सिद्धांत अत्यंत प्रमुख हैं। ठीक है, कौन कौन है? माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक। उल्टा मारा कसम से, पहले है कौन? यहां तो ठीक लगाया, लेकिन जो वहां पढ़ते हैं लोग वैभाषिक, आप देखिएगा अन्य किताबों में कभी माध्यमिक को पहला स्थान नहीं दिया, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक। हाँ, ये सर्वदर्शन संग्रहकार ने क्या है उधर से उठा के इधर लाया है, क्योंकि माध्यमिक तो लास्ट में जाकर के बैठता है ना, वो मुकुट वही पहनता है। कौन? वैभाषिक सौत्रांतों को तो हटा के मारता है, भाग यहां से, तुम सांसारिक हो, क्या हो तुम? हाँ, तुम सांसारिक हो, तुम एक पक्षी हो, तुम क्षणवादी हो। माध्यमिक दर्शन में क्षणवाद की भी प्रतिष्ठा नहीं है, तुम तो क्षणम करते हो, क्षणिका संस्कारा, तुम ये करते हो, तुम पैदा भी करते हो, क्या करते हो, फिर थोड़ी देर दिखाते भी हो, फिर इसके बाद लीन भी कर देते हो, और फिर इसके बाद सफाई भी उसकी क्या है कर देते हो। क्षण की 4 स्थितियां क्या है? उत्पत्ति बोला ना, स्थिति, विलय, वहां शब्द आया है, क्या आया है? विलय आ गया ना, और विनाश। ठीक, ये 4 स्थितियां क्षण की होती है। एक बात और ध्यान देना, सुन लेना, क्षणिक शब्द से क्या पकड़ेंगे आप? क्षण से क्या पकड़ेंगे? क्षण, ये आ रहा है ना, बार बार नहीं लिखाऊंगा, लिख लेना। क्षणिक इक्वल लिख लो, हम बार बार नहीं बोलेंगे, नहीं तो खतरा करने वाले हैं दोनों शब्द भी। क्षणिक बराबर अनित्य, ठीक है ना पंडित जी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये दार्शनिक शब्दावली है, क्या करें? अक्षणिक लिखो, अनित्य, बस, ठीक है ना। तो हम जहां जहां इसमें अक्षणिक शब्द आएगा कि नहीं, तो आप उसको क्या समझेंगे? क्या उल्टा समझिए, अक्षणिक को मैंने नित्य बोला है, क्षणिक को मैंने अनित्य बोला है, शायद क्या बोल रहे हैं? आपका क्रम वही रहा जो बच्चों ने आपत्ति की, आपने बोला नहीं। हाँ, ठीक है ना, सही है ना। अक्षणिक क्या हो गया? नित्य। क्षणिक क्या हो गया? अनित्य। पक्का है कि नहीं? बौद्ध दृष्टि से, किस दृष्टि से लिख लेना, बौद्ध, हाँ बौद्ध दृष्टि से क्या करेंगे आप? उनका सिद्धांत है ना, ठीक ना। चलिए आइए, यत सत सक्षण, जो सत्य है वो क्षण है, जो क्षण है वो सत्य है, ये लिख लेना प्लीज, ठीक है ना। क्षण विद्यमान है, क्षण क्या है? विद्यमान है। और जो नित्य मानते हैं कौन?
अभी बोला ना शाश्वत दृष्टि, नहीं बोला शाश्वत दृष्टि किसका परिचय है? नित्यता का। शाश्वत जानते ना, सनातन, आज चिरंतन, सनातन धर्म, कुछ भी कह लीजिए आप, शाश्वत बात है ना वो, उसको बौद्ध मानता नहीं है। कहता क्या बात करते हो यार, नित्य में तो हलचल होती नहीं, नित्य में तो क्या है? अरे अनित्य में हलचल होगी, अनित्य में क्रिया होगी, अर्थक क्रियाकारिता किसमें होगी? अनित्य में होगी। नित्य में क्या होगा? तो पका हुआ माल आपके सामने क्या है? पका हुआ रखा है, वस्तु आ गई है सामने, साहब ये रखा हुआ है, अब इसमें क्या हलचल होगी बताइए? ये कौन कहता है? बौद्ध का। अब वो विषय आ रहा है। चलिए, तो अब हम बोले बौद्ध यथाक्रमम सर्वशून्य, ये तो हो गया ना चारों। सर्वशून्यत्व किसका है? माध्यमिक का। और योगाचार का है बाह्यात। सुनो, इसमें एक शब्द लगा लेना आप, सर्व शून्यत्व में सर्व पदार्थ शून्यत्व, ये लगा लेना आप, तो समझ में आ जाएगा। सभी वस्तुओं को शून्य समझना। अब ठीक है ना, वस्तु जान सामान, घट पट नील, समझ रहे हैं? जितने भी संसार की क्या है वस्तुएं हैं, वो बौद्ध दृष्टि से क्या है? शून्य। पदार्थों की, माध्यमिक संप्रदाय में सभी पदार्थों की, सभी पदार्थों को क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है, शून्य नाम है। तो यहाँ सर्व शब्द का अर्थ क्या है? सर्व पदार्थ, सर्व वस्तु, और एक और है वस्तु शब्द भाववाची है, ये भी नोट कर लेना, नहीं तो ये खतरा करेगा। भाव ही वस्तु है, भाव ही क्या है? हाँ, ये क्या करें, हाँ ये आएंगे बार बार इसमें, तो कितनी बार बोलेंगे, समझिए कि नहीं आप? भाव क्या है? वस्तु है, और वही क्या है? पदार्थ है। वही क्या है? हाँ, पदार्थ है, इसी पद का अर्थ है, ठीक है ना? आइए, तो सर्वशून्यत्व का अर्थ है सभी पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार नहीं है, सभी पदार्थ शून्य है। दूसरा बाह्यार्थ शून्यत्व। अरे भाई बाह्यार्थ ले लिया आपने, इसका मतलब अंदर वाला आपने पसंद, इन्हें निकालेंगे आप? अंदर वाला आपको पसंद है? अंदर वाला समझ गए? इंद्रिय, आंतरिक, आध्यात्मिक, बाह्य का आप वो करेंगे ना, अपोजिट बोलेंगे नहीं। विलोम शब्द कोई पूछेगा आपसे कि बाह्य का विलोम बताइए, आंतरिक नहीं आपसे पूछेगा कि बाह्य का विलोम शब्द नहीं जानते क्या? आंतरिक ही क्या है? आध्यात्मिक। पकड़ लेना, ऐसे पकड़ लीजिए आप। तो क्या कहा मैंने साहब कि बाह्य पदार्थ शून्यत्व, ऐसा लिख लेना इसको, वही वाला, वही सिस्टम, तो पकड़ में आएगा। बाह्य पदार्थ, हाँ, जितनी संसार में दृश्यमान घटपट नील आदि जो वस्तुएं हैं, वो बाह्य वस्तुएं क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य। उनकी मान्यता यहाँ पर नहीं है। हाँ, आंतरिक की है, वो है चित्त। वो है कौन? चित्त किसमें? चित्त बाह्य में है कि आंतरिक में है? आंतरिक में, आध्यात्मिक है ना चित्त को। हम आपसे बोले चित्त जरा लाओ यार हमारे पास, आप लाएंगे? नहीं, आंतरिक हो तो विद्यमान है। हम इनसे कहें जवाहरलाल जी से कि आप जाकर के कहीं से चित्त खरीद के ले आइए जरा, 150 रुपए मिल जाएगा, चित्त ले आएंगे? नहीं लाएंगे ना, लिया। तो चित्त हो गया क्या है? उनके यहाँ चित्त विज्ञप्ति है, चित्त ही उनको क्या है? दिखाई देता है। किसको? और चित्त पर अगर बोलेंगे ना, तो चित्त के दमन करने के लिए तो सारा बुद्धिज्म क्या है? खड़ा हुआ है। अब मैं बोलूं, अदांता चित्त मातंगा न कुर्वन्ति हितां व्यथां करोति या मविच्यादौ मुक्तश्चित्त मतंगजा। अरे बद्धश्चेत् चित्त मातंगा स्मृति रज्ज्वा समन्तता भयमस्तंगतम सर्वं कृष्णं कल्याणनागतम। समझ गया? अरे भैया सुना जरा इसका, ये मतवाले हाथी कौन? इन मतवाले हाथियों से तक से ये बड़ा खतरनाक है कौन? चित्त रूपी हाथी। ये हाथी तो ठीक है, 2-4 दस्तों क्या है, पेड़ जंगल के क्या कर देंगे? अरे तोड़ देंगे, उखाड़ देंगे भाई। पगला जाता है जब हाथी जो है शराब पिए की तरह, तो वो भी जो है क्या है? मतवाला नहीं हो जाता हाथी, मदमत्त हाथी जिसको कहते हैं, समझ गए कि नहीं है? तो वो उसको भी पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, अदांत होता है। क्या होता है? अदांत का अर्थ लिख लेना, अनियंत्रित। अदांत का क्या अर्थ है? अनियंत्रित, अवशीकृत। राइट, ठीक है ना? हाँ,
बच्चों को शब्दावली नहीं मिलेगी तो कार्यशाला का कोई मतलब नहीं है। बच्चों को संदर्भ नहीं मिलेंगे रिसर्च के तो फिर कोई कार्यशाला का मतलब? बोलिए, आप बताइए, है कि नहीं? ये मेरा मानना है, अपना मतभेद भी हो सकता। चलिए, तो अदानता चित्त रूपी मतवाले हाथी, चित्त रूपे मतवाले अदानता चित्त मातंगा, मातंग हाथी हो गया। न कुर्वंती हिताम व्यथाम, कह रहा है भैया उतना कष्ट हमको नहीं देते, हमको उनकी चिंता नहीं। फिर कौन से तुम्हें कष्ट देते हैं? इसका मतलब कोई ज्यादा बड़ा कष्ट है तुम्हारे, इसके इससे भी बड़ा। मतवाला हाथी जितना टार्चर करता है उससे भी ज्यादा कोई टार्चर करने वाला लगता है बुद्धियम में। कहा था हाँ है ना, है ना। कहा कौन है बता? बद्धा चित्त मतंग, क्या बोला हमने? अदानता चित्त मातंगा न कुर्वंती हिताम व्यथाम करोतियाम अवीची नरक में। अवीची नाम का नरक है, नोट कर लो, नोट करो ना। अमर कोश में देखो कितने नरक हैं, बात कर रहे। हाँ, कोई पूछ देगा नरक क्यों? अवीची, अवीची, क्या में ई छोटा है, ध्यान रखना। अवीची नाम के नरक में छूटा हुआ आजाद, क्या बोलेंगे? छूटा हुआ आजाद मतवाला ये हाथी, चित्त रूपी हाथी, चित्त रूपी हाथी अवीची नाम के नरक में वृथा दुख देता है। अरे कोड़े पड़ते हैं वहां पर। क्या पड़ते हैं? क्या पड़ते हैं वहां पर? कोड़े पड़ते हैं। ये है उसका भाव, आप समझ जाइए। करोतियाम अवीच्यादौ मुक्ता चित्त मतंगजः, पकड़ा गया ना पंडित जी? तो हमने अभिप्राय बता दिया। और बद्धस चित्त मातंगा, अगर तुम्हारे पास शास्त्र रूपी स्मृति रज्जु है, रज्जु मतलब रस्सी, शास्त्र रूपी, शास्त्र ज्ञान रूपी, धर्म ज्ञान रूपी रज्जु रस्सी आपके पास है पंडित जी, तो स्मृति रज्जुआ, स्मृति रूपी रस्सी से बांध उसको। शास्त्र रूपी रस्सी से किसको बांध? चित्त को। कौन चित्त को? मतवाले को, अनियंत्रित को बोल रहा हूं। किसको बोल रहा हूं? जो आपके कंट्रोल में आपका अपना चित्त नहीं है। कैसे आदमी हो? जो नहीं करना चाहिए वो काम क्या है? हाँ, कर रहे हो। वो खुले रूप में रह रहे हो, माता पिता को क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो, समाज को धोखा दे रहे हो, धर्मशास्त्र को धोखा दे रहे हो। समझ गए आप? और आजाद रूप में आप जो है क्या है? अपने मतवाले चित्त को क्या है? छोड़ करके समाज का शोषण करते हो, हैं? और बड़े बन करके बैठे हो। समझ गया कि नहीं? आप बात समझ में आ गया कि नहीं? समझदार को इशारा काफी, अब मैं ज्यादा उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता, ठीक ना? नहीं तो एक सीमा तक ठीक, लेकिन इशारा हो गया तो आप उसका पालन करने का प्रयास जरूर। अपने चित्त को बुद्धिजन के इस हिसाब से आप अपने आप को अपने बस में करने का प्रयास क्या है जरूर करें। बुद्धिजन का महान संदेश है, बहुत विचित्र। इस अगर आपने इस मतवाले चित्त को कंट्रोल में नहीं किया तो आपको आप धर्म रूपी रस्सी से अपने चित्त को क्या है ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना कोई आप कल्याण कर सकते हैं अपना, ना दूसरे का। समझ गया? आ गया था। बद्धस चित्त मातंगा स्मृति रज्जु समन्तता भयमस्तम गतम सर्वम। क्या रहा पंडित जी? जब आपने बांध लिया ना, दांत हो गया चित्त। क्या हो गया था? दांत। पूरा डर आपका निकल जाएगा, पूरा डर आपके अंदर से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, भाग जाएगा। और कृष्णम, कृष्ण शब्द का जानते हैं? कृष्ण, क्री, अदत्ता, अदसा और संपूर्ण ना कर लेना, इसमें आया है। कृष्णम सब लोग जानते हैं। और अकृष्णम असंपूर्ण, उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है? हाँ, तो कृष्णम कल्याणम आगतम, ये वहां कहा गया है। संपूर्ण कल्याण आपके हाथ में है। आपके पास दौड़ करके क्या है आ जाएगा। बशर्ते आप अपने चित्त को शास्त्र रूपी रस्सी से क्या करें? ठीक है ना? ये मैंने दिया संबंध किसका? बोधिचर्याओं का। किसके संदर्भ दिए मैंने? हाँ, ये भी बता दूं ना आपको। शांति देव लिख लो, शांति देव 7वीं शताब्दी। भैया बच्चा है, छोड़ दीजिए, हो जाएगा। चल लीजिए भाई, चलान मेरा हो जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा? तुम साइड हो जाओगे, पकड़ तो मैं बोलेगा। बताना पड़ता है, क्या करें? है अब जब विषय आता है तो क्या करें? क्यों भैया साहब हैं? हाँ, अभी नहीं मानता है ना ये। हाँ, शांति देव के 7वीं शताब्दी बोधिचर्यावतारण नामक ग्रंथ में बोधि धामे छोटा ही है। बोधि चर्या, चर्या शब्द का अर्थ है आचरण। चर्या शब्द का क्या अर्थ है?
आचरण, दिनचर्या नहीं है, दिनचर्या हाँ ऋतुचर्या सब अवतार, बोधिचर्या अवतार संधि हो गई, आचर्या प्लस अवतार, अवतरण, छोड़ दो छोड़ दो बोधि ठीक है ना? माने जो पाप करना, सुन लो आप, बोधिचित्त क्या करना, बोधिचित्त शब्द से करना है, क्या है करना है, करना मतलब दया है, चित्तोत्पादा परार्थाय, चित्तोत्पादा परार्थाय सम्यक संबोधि कामता। हेलो, चित्त का उत्पाद क्यों करते हैं, करुणा चित्त का उत्पाद क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है, परार्थाय, परोपकार के लिए, जी कह रहा है परार्थाय, ठीक है ना साहब, कहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे चित्त का, हमारे चित्त में नहीं होता, तो वो रो रहा है, उसके घर में समस्या है, और वहाँ पर जो है यहाँ लोग लड्डू खा रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, ठीक है ठीक उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। आज एक व्यक्ति आपके सामने रो रहा है, तो बुद्धियम उसको रोते हुए देख नहीं सकता ना, बुद्धियम अपने आप को क्या कर देगा, अरे सिरा मुखई, याद आ गया उदाहरण, देखिए आप पंडित जी सुनिए जरा, भैया पंडित जी, सिरा मुखई स्यंदत एस रक्तम अद्यापि देहे मम मांसमस्ति, आया सुनिए, तृप्तिम न पश्यामि, तृप्ति नहीं जानते, तृप्ति, तृप्तिम न पश्यामि तवापि तावत् किम भक्षणात्वं विरतो गरुत्मन्। जिमुत्वाहन नाम का बोधि शब्द जो है गरुड़ महाराज से कह रहा है, विष्णु भगवान के वाहन है कौन, जो अपने जी कौन नहीं जानता है, पर उसी में बैठ के चल देते हैं, उनका हवाई जहाज है, ठीक है कि नहीं, तो कह रहा है अरे अरे गरुड़, तूने खून पिया, तू सांपों को खाता है, पन्नगासन तेरा नाम है, क्या नाम है गरुड़ का, पन्नगासन, पन्नग माने सांप बच्चों, असन माने खाना, जो सांपों को खाता है उसका नाम क्या है, कौन, गरुड़, गरुड़ गरुड़, हाँ एक तरह से ये एडजेक्टिव विशेषण हो, तो वो भी गरुड़ जी का नाम है। अरे भाई महापुरुष हैं, अगर सांप को खाएंगे तो एक नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पंखों से उड़ेंगे तो गरुड़ हो गए, क्या हो गए, गरुड़ हो गए आप, तो आप भाई बड़े लोग हैं, बड़े लोग जितने जितने अच्छे विशाल काम करेंगे उतने नाम मिलेंगे ना उनको, तो है जैसे भगवान बुद्ध को 20 मिल गए, विष्णु को मिल गए 40 मिल गए, इंद्र को 35 नाम मिल गए, सूर्य को 40 नाम मिल गए, देखिए ना बता करके क्यों मिले, ये लोग महान है ना, यहाँ तो एक ही नाम बताइए, हैं एक ही नाम को ठीक से लोग क्या है, पड़ोसी लोग नहीं जान रहे हैं, दूर की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो कह रहा है कि देखो मेरी शिराओं से तुमने जो चोंच मारी है ना, देख देखो कोई कहेगा ऐसा कि आप घर में दौड़ेंगे, घर में दौड़ के जान बचाएंगे कि नहीं, कह रहा तुमने मेरा खून पी लिया, तुमने मेरा रक्त खा लिया, क्योंकि तुम सांपों को खाते हो, मैंने एक सांप के बच्चे को, शंखचूड़ को बचाने के लिए अपनी आत्मा को तुम्हारे सामने क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, मैंने सोचा वो उसकी मां मर जाएगी नागिन, इसलिए वो नाग मर जाएगा तो नागिन भी क्या है मर जाएगी, एक ही बच्चा था पर डे के लिए वासुकी राज जो आपके वो है नागराज, क्या नागराज वासुकी ने ये समझौता कर लिया था उनसे, किससे, गरुड़ जी से, एक एक सांप आपके पास पर डे पहुंच जाएगा, आप खा लेना, आपको समुद्र के किनारे सांप मारने की जरूरत नहीं, एक खाते हो यार 50 मारते हो, एक खाते हो 50 मारते हो, हमारा नाग वंश समाप्त नहीं हो जाएगा, नाग वंश खत्म नहीं हो जाएगा हमारा, समझ गए कि नहीं आप, तो कहा ठीक है एक सांप पर डे मेरे ऑर्डर से आपके पास जाएगा, क्योंकि मैं नागराज हूं, सही बात है, मुखिया जब जैसा आदेश करेगा वैसा क्या है इसकी प्रजा करेगी, तो ये गया, तो इसका नंबर था, ये पहुंच गया, वहां पर पहुंच गया, तो जो है लाल कपड़ा लिया, वहां लेट गया, उसने तो उठाया नीचे से, ये थोड़ी देखा, खाने वाला ये नहीं देखता कि कौन है, बुरा नहीं मानना, ये वस्तु मेरे लिए खाने लायक है या ये नहीं देखता है, समझ गए कि नहीं, बुभुक्षिता किन्न करोति पापम, देखा है कि नहीं, है भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर डालता, अब उसके अर्थ लगा लीजिए आप ज्यादा ज्यादा, अब मुझसे अर्थ क्या है, मैं हर संदर्भ में लगेगा कि नहीं लगेगा, बुभुक्षिता का मतलब यही मतलब नहीं है ज्ञान अन्न का बुभुक्षु, हर चीज का बुभुक्षु, वहां भोजन शब्द नहीं लिखा है उसने, समझ गए कि नहीं आप, तो वो भूखा आदमी, भूखा का अर्थ है अब जो भी, तो वो क्या पाप नहीं कर डालता है, कौन से पाप नहीं कर देता है, तो उसने कहा, इसके बाद उन्होंने बचाया, ठीक
उनको पता चला तो उसने कहा शिरा मुखई। शिरा जानते हैं? नाड़ियां। शिरा, शिरा। ये मत कहना कि शिरा नाम का शब्द संस्कृत में नहीं है। हाँ, ऐसा मत समझ लेना, समझ गए? संस्कृत बहुत बड़ी भाषा है। संस्कृत क्या है? हेलो, संस्कृत बहुत बड़ी भाषा। कोई डंके की चोट पर नहीं कह सकता कि मैं इसको जानता हूं। वो कहता है तो चुप होकर के क्या है, बैठ जा। अनंत शास्त्र है इसमें। हर शास्त्र की लैंग्वेज क्या है, अलग अलग। उसके शास्त्र के शब्द आएंगे, बता पाओगे आप? तुमने पढ़ा है क्या? नहीं। अनंत शास्त्र, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायु बहुवश्च विघ्ना सारम ततोग्राही मपस्य फल हंसैर यथा क्षीर उदाहरण किया। क्यों था? ठीक ना? शास्त्र का के अंत का कोई पार नहीं। आयु कम है, डिस्टर्बेंस ज्यादा है। डिस्टर्बेंस समझ गया ना? बाधाएं ज्यादा है, समझ है ना? तो भैया जैसे हंस जो है समुद्र से दूध निकाल लेता है, पानी पानी क्या है, छोटे ऐसे बहुत आवश्यक जो शब्द है उनको तुम क्या है, उनको क्या करो, निकाल लो, ले लो। और जो अनपेक्षित है, जिनका कोई ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, उनको आप क्या है, छोड़ दो। ऐसा एक रास्ता भी हमारे नीति शास्त्र के विद्वानों ने क्या है, पंचतंत्र का श्लोक है। कहाँ का श्लोक है? पंचतंत्र का। कोई बहुत बड़ा थोड़ी है, समझ गया कि नहीं आप? हाँ, विष्णु शर्मा है ना, विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र है ना संस्कृत में बच्चों। अनेक पंचतंत्र की कहानियां कितनी रेलवे स्टेशन पर बिक रही हैं। आप देखो जहां जहां जाओ स्थान पर पंचतंत्र की कहानियां, चाणक्य और क्या क्या वो नहीं बिक रहा है आजकल। लोग उसी को लेकर के पढ़ लेते हैं और ट्रेन में फिर अंत में छोड़ करके क्या टाइम पास करके क्या है, हाँ मैंने देखा, छोड़ देते हैं उसको। हाँ, पढ़ लेते हैं, रास्ता पार करके जो है क्या है, अपने घर पहुंच जाते हैं। चलिए, तो कह रहा है क्या, शिरा मुखई सिंधत एस रक्तम। अरे मेरी हड्डियों से, नालियों से, नाली मत समझ गए, पंप 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 पंप। गांव में कुआं पर पंप नहीं डालते, पाइप 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 कहिए उसको, मुझे पाइप कहना चाहिए। ये पाइप है ना आपके अंदर, पाइप है कि नहीं? पाइप में भरा है कि नहीं, माल भरा है कि नहीं? तो जब मारते कुछ का मारते तो खून निकलता है कि नहीं? तो कह रहा शिरा मुखई, कसम से वही बोला है, शब्द वही है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, ऐसा मजबूर हो गया। शिराओं के धमनियों के मुंह से, धमनियों के मुंह से पंडित जी, संदत एस रक्तम, संदत एव रक्तम। ये रक्त जो है क्या है, बह ही रहा है। रक्त क्या हो रहा है? अरे करुण क्यों रुक गए हो, पियो ना। जिमुत भगवान खुद कह रहा किससे, गरुण से। गरुण नहीं जानते हैं, पक्षीराज। अरे देखो तो शास्त्र में कितना वो है, घंटी नहीं बजाते हैं आप जब पूजा करते हैं, जैसे घंटी बजाते हैं, वही गरुण है। वही क्या है, अरे जब पूजा करते नहीं बजाते हैं गरुण जी, लाओ गरुण जी, तो उसमें एक नीचे लगा होता है, ऐसे ऐसे बजाते हैं आवाज का, तो वही तो गरुण जी हो। कौन सा गरुण जी? ठीक है ना? चलिए, उसका वर्णन नाटक में किया है किसमें? हर्षदेव के नमस्कार साहब। कल बैठे थे अभी तक आपको इसके अच्छा, हाँ चलिए, कोई बात। हम लोगों की आधी बुद्धि तो चली जाती है, शास्त्र खा जाता है, कोई ध्यान नहीं रहता, पागल हो जाता है संस्कृत का प्रति। इतना अनंत है ना शास्त्र, ये बहुत बेकार है, समझ रहे हैं आप? जब उसमें घुस जाता है तो देश दुनिया से क्या हो जाता है, वो नजूर हो जाता है। छोड़िए, चलिए, अनंत क्या बोला, किम भक्षणात् तुम, हेलो, शिरा मुखई संदत एव रक्तम। संदत शब्द समझ गए? चंदन बह रहा है। हाँ, सिंधु प्रश्रवणे धातु है संस्कृत में। कौन सी धातु है? सिंधु उदित है। क्या है? उदित, उदित है ना साहब? हाँ देखिए, बता दिए, बहुत अच्छे हैं भैया प्रणव के। कौन? ये बच्चों, राजदयाल सिंह बहुत अच्छे आदमी, मुझे बहुत, ये हमारे मन के लगे सब। हाँ एकदम, देखिए कितने गंभीर, शांत, ज्ञानी, बिल्कुल हलचल नहीं, एकदम बिल्कुल। हम तो बैठे तो जो है हम हमसे वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमको लोग कहते हैं कि आप बिना, आप चुप बैठते ही नहीं है, बोलते। हाँ, आरोप लगाते ना हम ऊपर जहाँ जाते हैं। हाँ, और बुलाते भी नहीं, कहते ज्यादा मत बुलाओ, आप ज्यादा समय खा जाएंगे। हाँ, ये लोग हमको रोकते हैं वहाँ सभाओं में, हाँ कि बाद में बुलाना। पूरा दूसरे आदमी का भी समय क्या हो जाएगा, हाँ खा जाएंगे जो है। हम तो खुद अपनी कमी बताते हैं, बताने में क्या दिक्कत है? हाँ, क्या बात दिक्कत? तो शिरा मुखई संगत एव रक्तम अद्यापि देहे तौ मांसमस्ति तो तृप्तिं न पश्यामि तवापि तावत् किं भक्षणात् तुम वित्तो। ठीक है ना? मैं अभी देख रहा हूँ कि तुम्हारा पेट नहीं भरा है। तृप्तिं न पश्यामि, तृप्ति समझ गए ना? हाँ, आपका अभी पेट नहीं भरा है, ऐसा मुझे लग रहा है। समझ गए ना आप लोग?
बताइए, जिसका खून पी रहा है वो खून पीने वाले से कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पेट अभी क्या है, नहीं भरा है, तुम और खून पी लो ना मेरा। ये भाव है, समझ गए ना? ये भाव। किम भक्षणात्वम तीर्थो गरुत्मन। गरुत्मत शब्द है ना, ए बच्चों, कौन शब्द है? हाँ, एक और एक ले लो, गरुत्मत। गरुड़ का नाम है, मारो। गरुता, गरुता संति। अब पता नहीं पंडित जी जाने, मैं तो बोल रहा हूं, अब जैसा हो भगवान जाने। गरुता संति अस्य इति गरुत्मान। ठीक है ना? है? हाँ, तब तो ठीक। हाँ, वही ठीक है, तदस्यास्ति मतो। चलिए छोड़िए। तो क्या बोले, एक ये भी नाम मिल गया उनको, क्या करें, पंख है ना उनके पास। तो आप तो समझ गया। तो किम भक्षणात् त्वम विरतो गरुत्मन, ये कह रहा है ना, जीवोत्पाहन बोधिशत्व है, बोधिशत्व है कि आप भक्षण करने से क्यों रुक गए हो, आप खाने से क्यों रुक गए हो, खाओ ना, खून पियो ना, रक्त मांस खाओ ना, ये कह रहा है। अद्यापि देहे मम मांसमस्ति, अभी भी मेरे शरीर में क्या है, मांस है। कोई बचाएगा मांस के देगा, बताइए तो आप जरा। आज के जमाने बचाएगा कोई कि नहीं? कोई अपना माल बचाएगा घर के अंदर का, लुटा देगा सब, वाले नहीं देगा सर। हाँ तब, और ये तो फेंक रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा अभी भी मेरे शरीर में मांस क्या है, बचा हुआ है, तू मांस खाना, क्यों रुक गया है? वीरता, वीरता गरुत्मन, क्यों रुक गया है? अब बताइए, करुणा का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? बोलो आप जरा। करुणा की वर्षा, कारुण्य वृष्टि का इससे अच्छा, दान पारमिता का, समर्पण का, समाज हित का, समाज के कल्याण का जो उदाहरण है, तो इससे बढ़कर कौन दूसरा हो सकता है कि जो जिसका खून पी लिया, जिसका मांस खा लिया, और वो थोड़ी देर के लिए क्या है, लगता है पानी पीने के लिए बैठ गया होगा, भरते भरते जब भी यहाँ तक आ जाता है ना गले तक, तो फिर हम लोग क्या है, पानी पी लेते हैं, तो उसको जीवोत्पाहन उससे क्या है, घरों से क्या कह रहा है कि आपकी संरक्षतापन्नग मध्य पुण्यम, अरे संरक्षतापन्नग मध्य पुण्यम मया अर्जितम यत् स्वशरीर दाना भवे भवे तेन। जी हो गया इतनी जल्दी? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, गलत बोल रहे आप। 5 मिनट है। भवे भवे, अरे भवे भवे अगर इस श्लोक को आपने ले लिया, सुनिए भाई मित्रों, अगर इस श्लोक की जान को आपने आज क्या कर लिया, क्या कर लिया? आत्मसात। आत्मसात, बहुत बढ़िया, गुड। ये बोले, देखिए, आत्मसात कर लिया, पचा लिया, ऐसे कहते हैं हल्की भाषा में, मिला दिया, अपना दिया, और आज से आप इस श्लोक के रूप में अवतरित होने लगे। आपने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तो इस श्लोक को क्या करूंगा, इस श्लोक के अनुसार अपने जीवन को क्या है, बना करके ही छोड़ूंगा। ठीक, तो साहब क्या कहना है, शास्त्र का जो प्रयोजन है ना, शास्त्र का क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाए, शास्त्र अमृत की वर्षा हर जगह क्या है होने लगे, ये दुनिया बदल जाए, इसमें चोरी में क्या है, छीना झपटी, मक्कारी, चापलूसी, मुखापेक्षिता, चाटुकारिता, ये सब जो है हमेशा के लिए क्या है, बंद हो जाए। पन्नग मध्य पुण्यम संरक्षता, इसको बता दूं थोड़ा, इस सांप को बचाते हुए मेरे द्वारा मयार्जितम यत् स्वशरीर दाना, मैंने अपने शरीर का दान करके जो आज मैंने कमाया है, आज जब मैंने जो अर्जित किया है, भवे भवे पुण्य, क्या अर्जित किया है, आज जो मैंने पुण्य कमाया है, बचा लिया ना उसने सांप को क्या कर लिया, बचा लिया, बच गया। आया फिर शंखचूड़ उधर से, कहा शंखपाल कुलिको हम स्व शंखपाल कुलम नदु सहिष्यामि, शंखयो धवलम मम कुलम, शंखयो धवलम, शंख व्हाइट होता है कि नहीं, व्हाइट, हमारा वंश का लोग जितना सांप है ना, सुनिए, वो क्या करता जानते हैं, शंख बनाता है, क्या बनाता है, हाँ शंख बनाता है, समझ गए कि नहीं आप, ऐसा बताया गया है वहां पर। तो कहा शंखपाल कुलम एतत् शंखयो धवलम मम कुलम अहम स्वकुलम आत्मानं च न भूषयिष्यामि,
मैं अपने कुल को और अपने वंश को पंडित जी और अपने आप को मैं जो है क्या है नष्ट नहीं करूंगा, दूषित नहीं होने दूंगा मैं, ये उसने कहा। तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक, तो कहा कि मैंने आज जो पुण्य कमाया है, भवे भवे, भाव 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 शब्द का जन्म 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 में, जन्म माने हर जन्म में 2 बार कहा तो आप समझिए विवशा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही बार है, वो क्या है सैकड़ों बार है। भवे भवे तेन ममई वो मेव, क्यों पंडित जी, नित्य विवशयो है ना, जानते हैं, ये जानते हैं। हाँ, नित्य विवशयो दुत्व करता है, वन को क्या बना देता है, टू। क्या व्याकरण के सूत्रों का कमाल है। मोदम बोधम दर्शम, दर्शम अभीक्षण अर्थ है, क्या अर्थ है, अभीक्षण, ये उच्चारण उसका पंडित जी से बता रहे हैं। बहुत कठिन उच्चारण है। क्या करेंगे आप, तो हम लोग सहारा लेने के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं, आजकल लोग स्कूल को स्कूल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ई लगा देते हैं ऐसा स्कूल, लेकिन लिखने में गलती नहीं करते हैं ना, लिखने में तो ध्यान है, वहां मिस्टेक नहीं करेंगे ना, भले ही हम बोल जाए, कुछ बोलने से क्या होता है, लिख करके तो आपको क्या है, तो अच्छा ज्ञान हो। तो तेन ममई एवं भूया प्रार्था खलु देह लाभा, मुझे हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे जब जब जो है ये देह लाभ हो, क्या लाभ हो, शरीर का लाभ, माने मैं शरीर के रूप में जब जब यहाँ क्या है पैदा हो, तब तब मैं इसी प्रकार से दूसरे के कल्याण में परार्थ, नहीं बोला या परार्था खलु, परार्था परोपकारार्था, समझ गया कि नहीं आप, परोपकार के लिए मेरा जन्म बार बार क्या है इस दुनिया में होता है। आप बताइए, अब कितना सुंदर उदाहरण है, नहीं है, करुणा का उदाहरण है कि नहीं, लोक कल्याण का उदाहरण है कि नहीं। तो बोधि चित्त को उत्पाद करने वाले को बोधिसत्व कहा जाता है, ये बात नोट कर लीजिए। बोधि चित्त को, बोधि चित्त को जो उत्पाद कर लेता है, बोधि चित्त का जो उत्पाद कर लेता है उसको बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में, धर्म ही कहेंगे, दर्शन बौद्ध धर्म में है ना, हाँ क्या कहा जाता है, क्या बोला मैंने, बोधिसत्व, बोधिसत्व, सुनेंगे आप, कृतेया प्रतिकुर्वीतो सोपितावत् प्रशस्यते अव्यापारित साधुस्तु बोधिसत्वः किमुच्यताम्। आपने मेरा कल्याण किया महोदय, सुनिए, आपने मेरा कल्याण किया, तो मैंने सोचा कि मेरा काम बनाया, मेरा कल्याण किया, तब मैं भी आपका कल्याण करने के लिए क्या तैयार हूं, ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं, ये कह रहा है, देखना। लेकिन अगर मैंने नहीं किया, हेलो, अगर मैंने, तो गलत है। तो कह रहे हैं कि अगर किसी कोई दूसरे व्यक्ति का कल्याण करता है, अगर बदले में उसका कल्याण कर देता, उपकार कर देता, तो वो भी प्रशंसनीय है, वो भी क्या है। और जिसने कभी आपका कल्याण नहीं किया, जिसने कभी आपको देखा ही नहीं, आया चुपचाप, आपकी जो समस्या थी उसका समाधान करके क्या है, आपकी तरफ देखने का भी प्रयास नहीं किया, ना किसी से मुंह से बोला कि मैंने उस व्यक्ति का ये काम किया है, उसको बोलते हैं, क्या शब्द बोले संस्कृत में, अव्यापारित, लिखिए, एक वन वर्ड, बढ़िया, अच्छी लैंग्वेज है, अच्छी मजेदार लैंग्वेज है संस्कृत की, अच्छी भाषा बोलते सुनने तो मजा नहीं आता है क्या, अव्यापारित साधु, साधु, सही है ना, उसमें वो लगा देना विसर्ग, क्या लगा दीजिएगा, विसर्ग, हिंदी माने संस्कृत बनाएंगे ना उसको, अव्यापारित साधु बोधिसत्व, ऐसा कौन होगा, अव्यापारित साधु बोधिसत्व, ठीक है ना साहब। बोधिसत्व जो होता है ना, कौन, अनेक बोधिसत्व हो गए, क्या हो गए, जिन्होंने बुद्धत्व का उत्पाद कर लिया उनको बोधिसत्व कहा जाता है, ये ध्यान लेना। जिसने क्या कर लिया, भगवान बुद्ध ने बुद्ध गया में क्या किया था, बोधि चित्त का उत्पाद, उनका चित्त किसमें घुस गया था, अरे बोधि में, बोधो चित्तम, बोधो चित्तम, पकड़िए ना,
बोधिचित्तम, बोधिमयम चित्तम, भैया कारुण्यमयम चित्तम महोदय, है कि नहीं? ये उनका चित्त हो गया। तब वो दुख सत्य, दुख शब्द सत्य, दुख विरोध सत्य और दुख आर्य सत्य, समझे कि नहीं? ये चार उनको पहले क्या है, भगवान को मिले थे। वो भी चित्त जो होता है वो क्या है, क्या तत्बोधिचित्तम दुविधम, बोधिचित्त दो है, वन बोधिचित्त, टू बोधिचित्त। कोई पूछ देगा बोधिचित्त कितने प्रकार का है, तब क्या उत्तर देंगे आप? है ना, लिखिए वन बोधि प्रणिधि चित्त, ये है शब्द बोधि प्रणिधि। प्रणिधि शब्द सुन रहे हैं, प्रणिधि, रा में छुटी, धा में छुटी, की प्रत्यय हुआ है वहां पर, धा धातु से, प्रा उत्तर पूर्वक दुधाय धारण पोषण उस सूत्र से। क्यों बोले जी? उपसर्ग के खोकी, क्या बात करते हैं? हाँ, था से कौन सा प्रत्यय हुआ? की प्रत्यय हुआ है। और सुनिए, की प्रत्यय शब्द संस्कृत के पुल्लिंग होते हैं हमेशा, खतरा है उसमें। हाँ बिल्कुल खतरा है उसमें, वो हिंदी में स्त्रीलिंग है। हिंदी में क्या है, तो हम लोग धोखे में मार जाते हैं क्या, उसको क्या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना देते हैं हम लोग, तो वहां हम लोगों को सावधान, व्याधि, व्याधि, समझ गया कि नहीं आप? विधि, 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 विधि तो बहुत प्रसिद्ध है ना ब्रह्मा जी के लिए, है कि नहीं? हाँ, नहीं तो ब्रह्मा जी को कैसे बोलेंगे? विधि, विधानम विधि। चलिए, तो क्या कहा मैंने? बोधि प्रणिधि चित्त, दूसरा और लिख लीजिए, बोधि प्रस्थान चित्त। ये दो हैं। एक कह रहा है, ध्यान से देखिए पंडित जी, एक कह रहा है कि मैं बोधि चित्त पैदा करने की प्रार्थना करता हूं। पहले का अर्थ है, पहले का अर्थ प्रणिधि शब्द का अर्थ है प्रार्थना। प्रणिधि शब्द का अर्थ क्या है? प्रार्थना। नोट कर लेना, प्रणिधान, हाँ लिख लो, प्रणिधान, प्रणिधि प्रणिधानम, प्रणिधि प्रणिधानम, दोनों का अर्थ है, ठीक है कि नहीं? एक ल्युट प्रत्ययांत है संस्कृत में और एक की प्रत्ययांत। क्यों साहब? हाँ, व्याकरण में क्या कहा हमने आपसे अभी? क्या कहा? प्रणिधान। तो मैं बोधिचित्त, क्या बोधि प्रणिधिचित्त है ना, मैं बोधिचित्त पैदा करने की प्रार्थना करता हूं, ये कर। तो अभी आपने इच्छा प्रकट की ना, हेलो, मैं इस ट्रेन से जाना चाहता हूं, मैं इसमें ये प्राप्त करना, तो ये इसमें इच्छा प्रकट हो रही है ना। अभी आप बोधि मार्ग पर गए नहीं है, अभी आप बोधि मार्ग पर गए नहीं, आपने प्रार्थना प्रकट की है ना अभी, तो वो बोधि क्या है? प्रणिधि चित्त है। एक तो रवाना हो गया। आचार्य जी, हाँ, अंतिम 5 मिनट में पंक्ति पढ़ लें। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया, इसको पूरा कर दूं मैं? ठीक कह रहे हैं, देखिए। हाँ, बाह्यार्थ सर्व शून्य तो किसका है? बोलिए, बोलो बेटा। यथाक्रमम देखिए, यथाक्रमम का मतलब जैसे मैंने जिस नंबर से 4 यहाँ लिखे हैं, उसी प्रकार से जो मैं 4 बाद के लिख रहा हूं, उनमें से पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा दे देना प्लीज। तो देखो आप, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्या माध्यमिक संप्रदाय मानता है सर्व शून्यत्व, योगाचार मानता है बाह्यार्थ शून्यत्व, समझ गए कि नहीं आप? अर्थात इसका मतलब है आंतरिक शून्यत्व को मानता है, और बाह्य पदार्थ को अनुमान पदार्थ से सिद्ध मानता है कौन? योगाचार। नोट कर लो, बाह्य पदार्थ को अनुमान प्रमाण से सिद्ध मानता है। हेलो, क्या खा गए क्या? अरे रुको तो हम, अरे रुक जाओ भैया। माध्यमिक चला गया सर्व शून्यत्व में, ठीक है। योगाचार चला गया बाह्यार्थ शून्यत्व में, अभी तो बोले ना। और सौत्रांतिक चला गया बाह्यार्थ अनुमेयत्व में। हाँ, अनुमान से बाह्य प्रमाण को मानता है कौन? सौत्रांतिक। एक बात को नोट कर लेना, हेलो, सौत्रांतिक प्रत्यक्ष प्रमाण को खाली मानता है, वो वर्तमान काल को, सॉरी, वर्तमान काल को खाली मानता है। भूतकाल भविष्य काल को सौत्रांतिक क्या है? नहीं मानता। ये नोट कर लेना। क्या कहा मैंने? हाँ, वो कहता है ना कि वर्तमान काल के लिए शब्द बताया था आपको, कौन सा शब्द संस्कृत का? देखो कल लिखाया था मैंने, आपकी कॉपी में लिखा है, मैंने कल लिखाया है। हाँ, बहुत बढ़िया।
सुंदर। अब कोई पूछेगा वर्तमान काल के लिए बौद्धों में क्या शब्द है, चुप हो जाओगे आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। हाँ, तो इससे समझोगे शास्त्र पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, नहीं पढ़ना पड़ेगा, या आप ऐसे ही मान लेंगे, या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए शास्त्र में। हाँ, कोई भी मत करना कभी भी। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता हाँ देती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, चुप करके रहना हमेशा, कभी घमंड मत करना, समझे कि नहीं। हाँ, जीरो हो जाएंगे नहीं तो, कोई भी हो चाहे कोई हो, आप समझ जाना बिल्कुल। चलिए, तो क्या कहा हमने, बाह्यार्थ तो प्रत्यक्ष प्रमाण को क्या माना, तीनों कालों को व्यवहारिक मानता है। हेलो, तीनों कालों को व्यवहारिक मानता है, और स्वत्रांतिक वर्तमान काल को मानता है, ये आप जान लेना, ठीक है कि नहीं। और माध्यमिक तीनों को गोली मारता है। गोली मारता शब्द का मतलब तीनों को नहीं मानता है, समझ गया कि नहीं आप। कहता बाग कालवाल को हम क्या है, हम नहीं मानते हैं, समझ रहे हैं। चलिए आइए अब आगे, तो क्या हो गया, बाह्यार्थ अनुमेय तो हो गया, अब बचा बाह्यार्थ प्रत्यक्ष। ये चला गया व्यवहारिक के पास। किसके पास, किसके पास, बाह्यार्थ का मैंने अर्थ बता दिया आपको शुरू में, बाह्य पदार्थ। अर्थ शब्द में पदार्थ लगा देना, वस्तु लगा देना, भाव लगा देना, नहीं तो ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हमारे बाहरी जितनी दुनिया के घट पट नील आदि जितने पदार्थ हमको दिखाई आंखों से देते हैं, वो सभी पदार्थ जो है क्या है आपका प्रत्यक्ष, क्या लिखा, बाह्यार्थ। हाँ, बाह्य पदार्थ जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होते हैं, अनुमान प्रमाण से नहीं। एक चला गया प्रत्यक्ष में, एक चला गया किसमें, अरे देखो ना, इससे अनुमान में, एक अनुमान से बाह्य पदार्थों की सिद्धि मानता है, एक जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से बाह्य पदार्थों की सिद्धि मानता है। अंतिम वाला है कौन, वैभाषिक। मैंने कल इनकी व्याख्या लिखा दी थी, इन लोगों को आपको पता होगा, चारों के सिद्धांत भी वैभाषिक स्वप्रांतिक के बताए देंगे नहीं बच्चों, बताए देंगे नहीं। हाँ, एक और सुन लो, वैभाषिक स्वप्रांतिक में एक मत और है, सर्वास्तिवाद मत। सर्वम च अस्ति, सर्वम च अस्ति, ये नहीं आया इसमें, छूट गया, समझे आप। आया होगा तो आगे मिलेगा, मुझे भी नहीं याद होगा, ये भी हो सकता है। हाँ, नहीं वो सिद्धांत उसका कितना गजब है, बाप रे बाप। सर्वास्तिवादी ग्रंथ पाए जाते हैं मोटे मोटे, समझ गए आप। कौन कौन है लिखिए, भदंत धर्मत्रा, भदंत धर्मत्रा, भदंत घोषक, भदंत वसुमित्र, 4 सर्वास्तिवादी आचार्य हैं, ये कह रहा हूं, 4 सर्वास्तिवादी आचार्य। सर्वम अस्ति, सुनिए, हेलो हेलो, दुनिया में आंख से, हाथ से, पैर से, व्यवहार में जितनी वस्तुओं का उपयोग होता है वो सब कुछ है, अर्थात सभी वस्तुओं की सत्ता को मानने वाले को सर्वम च अस्ति, सर्व अस्ति जोड़ो, सर्वास्ति, और सर्वास्ति क्या बन गया, वाद, सिद्धांत, मत को वाद शब्द से कहते हैं, किस शब्द से कहते हैं तो समझ गए आप क्या, धर्मत्रात, घोषक, बुद्धमित्र, वसुमित्र, बुद्ध देव और वसुमित्र, ये 4 सर्वास्तिवादी मत के, ये वैभाषिक की किताब में पढ़ेंगे आप, लिख लीजिएगा। धर्मत्रात, घोषक, चारों में भदंत लगा देना, लेकिन ठीक है ना, पहले शुरुआत में। क्या बोला, घोषक, वसुमित्र, क्या बोला, बुद्ध देव, कितने हो गए, 4। इनको चारों क्या कहते हैं, सर्वास्तिवादी, सर्वास्तिवाद सिद्धांत को मानने वाले, पकड़ गए। ये नहीं आएगा तो वैभाषिक स्वप्रांतिक क्या है, अरे अभिधान कोश का चौथा भैया, बसवंधु का अभिधान कोश का चौथा चैप्टर पंडित जी इसी में पढ़ा है। चारों के मत है बिल्कुल, वही कर्मवाद है, वहीं पर क्या है पढ़ना है, कर्मवाद तो पढ़ लो, कौन, अभिधान कोश। और सुनो, बाह्य शून्य तो पढ़ना है, किसका है बाह्य शून्य, तो योगाचार का, हेलो, ग्रंथ का नाम लिख लो, वसुबंधु का विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, ठीक है ना, मूल बताना तो ठीक है कि नहीं। हाँ, वसु क्या क्या बोला हमने, वसुबंधु रचित विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, विज्ञप्ति आ गई कि नहीं इसमें, योगाचार आ गया कि नहीं आ गया, और क्या बोला मैंने, हेलो, उसमें लिख लो विंसिका त्रिंसिका, विंसिका त्रिंसिका, 20 श्लोकों का नाम विंसिका है। 30 कितना, 30 समझ गया ना, 30 को संस्कृत में बोलते हैं त्रिंशत,
क्या बोलते हैं? त्रिशत बोलते हैं ना, विंशति किसको बोलते हैं? 20 को। तो उस किताब का नाम, चैप्टर का नाम उसने रख दिया अंदर जब देखोगे त्रिंशिका। एक में 20 श्लोक, एक में 30 श्लोक। किसका रचित है? वसुबंधु का। वसुबंधु का भी अभिधर्म कोश है, ये तो कल बताया था, नहीं बताया था? वसुबंधु का क्या है? अभिधर्म कोश बताया था कि नहीं? चलिए, तो ये आपका हो गया। हाँ, बस अब करते हैं। चलिए, यथा एक दो मिनट। यथा गतोस्तम अर्का, देखो आप, गता अस्तम अर्का है, सूर्य अस्तम गता। अर्क माने सूर्य, जानते कि नहीं? अर्क माने जानते कि नहीं? अस्तम गता, सूर्य डूब गया। यहां से शुरू कर रहा है, चारों सिद्धांतों का नाम लेके, उनके आदमियों का नाम लेके, ठीक कह रहा गता। इत्युक्ते जार चौरा नूचा दया, पकड़िए इसको। नंबर 1 जार, नंबर 2 चोर, चोर आपकी भाषा में, ठीक है कि नहीं? और अनुजान, नोट कर लो, 1 2 3, जार, चोर, अनुजान, 3 ही तो आ रहे हैं। ठीक है, अब 3 को 3 कहा शाम वो दे दो क्या? इधर वाले जो शब्द नहीं है, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, क्या क्या दे रहे हैं? हम देने जा रहे हैं। चला गया। स्वाइष्टानुसारेण, बोलो, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सिद्ध, अपने अभिमत के अनुसार। अभिशरण, अभिशरण चला गया जार के पास 1। पर स्वाहरण क्या लिखा है? ये चला गया चोर के पास, डाकू के पास। और सदाचरण ये चला गया अनुजान के पास। पकड़ लीजिए, 1 को 1, 2 को 2, 3 को, ठीक है कि नहीं? आप तो बता देते हैं, खत्म बात। क्या कह रहे हैं? ए भैया, जब किसी ने कहा ए भैया, अरे सूर्य डूब गया है, चोर चला चोरी करने। चोर कहा दूसरे का धन चुराने के लिए चल दिया। और जो उपपति नहीं होता है, उपपति जानते हैं, प्रेमी, आज की भाषा में प्रेमी नहीं होते, प्रेम करने वाले लोग, तो अपनी प्रेमिका के पास क्या है, अंधेरा हो जाने पर क्या है, चल देते। अब क्या करें? किताब लिखिए, तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें कौन सा हुआ है? अब आप कहेंगे कि क्यों बोल रहे हैं जो है तब। हाँ, और अनुजान, वाह, 8 ऋग्वेद, अली जी, यजुर्वेद, सामवेद, 8 अथर्ववेद, सप्तम ब्राह्मण, इनका गोपद ब्राह्मण, अथर्ववेद का, कांड ब्राह्मण, अरे सब क्या बताएं। चलिए, ऐसे ब्राह्मण आदि का वेद पाठी व्यक्ति अपना वेद पाठ करने के लिए सूर्य डूबने पर क्या है, चल देता है। अभिप्राय से सूर्य डूबने ने कितने काम बना दिए, लेकिन तीनों के काम कितने हैं, अलग अलग है कि नहीं? देखो आप, तो आप इसको तो रोक नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं चलिए आइए, कोई बात नहीं। इति बुध्यन्ते, क्या लिखा है? सूर्य डूब गया ऐसा कहने पर जार, चोर और अनुचान अपने अभिमत के अनुसार अभिशरण, ठीक है ना? अभिशरण समझ गया कि नहीं? आप बता दिया ना मैंने, हाँ, बताने की जरूरत नहीं है। और पर स्व माने धन, दूसरे का धन अर्पण, दूसरे का क्या करना? धन चुराने के। और भैया वेद पाठी तो सदाचार करने के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? श्रेष्ठ आचरण करने के लिए वेद पाठी जाता है कि नहीं जाता है? अभी बुद्धंते, बुद्धंते माने, बुद्धंते संस्कृत तो संस्कृत, हाँ, बुद्धंते समयम बुद्धंते, अवगच्छन्ति, हेलो, अवगच्छन्ति, हाँ, अवगच्छ। बुद्धते देखो कर्म में भी होगा, एक खतरा है, तो बुद्धते कर्ता में भी होगा, ध्यान रखना। हाँ, दिवादी की जितनी धातु है, सुनो, दिवादी की जितने आत्मनेपदी धातु है, सब खतरा करने वाली है। क्या करने वाली है? सब खतरा करने वाली है दिवादी की धातु, क्योंकि जैसा उसका कर्म में प्रयोग होता वैसे ही जाकर के कर्ता में होता है। मर गए तब हम क्या करेंगे जो है, समझ गए? तो आप दिवादी की धातुओं की सूची बना लेना बच्चों, मैं कह रहा हूँ आपसे, प्लीज। दिवादी की कौन धातु है की? आपने आपस विभक्ति बनाने की जरूरत नहीं है, जाने दो, समझ गए? जो आपने पदी धातु होगी किसकी? दिवादी की, वो कर्ता में भी जैसी होगी, कर्तृवाच्य में भी वही होगी, कर्मवाच्य में भी वही होगी। तो एतावता आपको कर्म पद से पता चलेगा। अगर प्रथमांत कर्म होगा तो समझ जाएंगे कर्म में प्रत्यय हुआ है, और अगर द्वितीय कर्म में होगा तो समझ जाएंगे आप कर्ता में प्रत्यय ला कर्मणि च भावे च कर्म के क्या। आप चलिए, जार चौना व्यास, आप सुन लीजिए। आप सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, हेलो, दे दीजिए ना एक को, चारों एक को दीजिए ना। अरे यार, इतना नहीं समझ रहे हो, समझदार को सारा 4 है कि नहीं? हो 4 को 4 काम दिए कि नहीं? ये 4 आ रहे हैं तो इनमें से भी एक उनको पकड़ा दीजिए। अरे देखो तो, आप देखो यार,
नहीं आएगा समझ में। एक को आपने पकड़ा है अभी, तो ये भी 4 आ रहे हैं, तो वो ये चारों भी उन्हीं को क्या है, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, ऐसे हिसाब से पढ़िए क्यों पंडित जी, ठीक है कि नहीं? सांकेतिक भाषा है ना, संकेत तात्पर्य आया कि नहीं? चलिए, तो क्षणिकम शब्द का अर्थ है क्या? यह सब क्षणिकम। मैं आगे बढ़ गया क्या? एक लाइन भगवान बुद्धा एक ही हो, कसम से हमारा चश्मा नीचे आ गया। भगवान बुद्ध एक है। भगवान बुद्ध क्या है? एक है, एक यो बोधयिता। भगवान बुद्ध एक ही उपदेश देने वाला है, एक ही उपदेश देने वाला भगवान बुद्ध, समझाने वाला भगवान बुद्ध, धर्म को बताने वाला भगवान बुद्ध क्या है? एक ही है, बोधितारा। तथापि बोधव्यानाम, ये शब्द आया, बोधव्यानाम शिष्या, संस्कृत टू संस्कृत ले लो, लिख लो। बोधव्यानाम का क्या अर्थ है? संस्कृत टू संस्कृत लिख लो, शिष्यानाम। बाकी बाहर में जाने दो, क्या लिखा? ठीक है ना पंडित जी? बोधव्यानाम का क्या अर्थ है? कोई पूछ देगा संस्कृत टू संस्कृत बताओ, फिर तो संस्कृत के विद्वान शिष्यानाम, भावार्थ उसका हो गया, है ना? हाँ, तव्य प्रत्यय हुआ है बुद्ध धातु से। कौन प्रत्यय हुआ है? तव्य प्रत्यय बुद्ध धातु से हुआ। बोधव्याह एते बोधव्याह तेषाम, क्या होगा? बोधव्यानाम शिष्यानाम। समझ गया? क्या है? बुद्धि भेदा। उन चारों की 4 आदमी थे, चारों की 4 बुद्धियां थी। 4 बुद्धियां थी तो वैभाषिक स्वतंत्र योगाचार माध्यमिक क्या हो गए? पैदा हो गए। भगवान बुद्ध समझाने वाला, उपदेश देने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन बुद्धि भेद के कारण 4 प्रकार की बुद्धियां मिली, इसलिए जो है वैभाषिक स्वतंत्र योगाचार माध्यमिक विचार संप्रदाय बुद्धिज्म में क्या हो गए? स्थापित हो गए। हाँ, ये मैं भूल गया था। क्षणिकम क्षण है। हेलो सुनो, क्षण की सत्ता है। अब क्षण की ये ध्यान रखना, किसके दृष्टि से? क्यों? अर्थक क्रिया सामर्थ्यात् वस्तुना, लिख लीजिए आप। अर्थक क्रिया सामर्थ्यात्, ये है सिद्धांत है, न्याय बिंदु का है किसके? धर्म कीर्ति के। अर्थक क्रिया सामर्थ्यात् लिख लो, वस्तुना। कोई भी वस्तु होती है तो जब तक उसमें सामने काम करते हुए उसकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है, जब तक वो अपना कर्म व्यापार जो है अर्थ की दृष्टि से जब तक वो काम करती हुई ही दिखाई देती है, तब तक हम उसको वस्तु नहीं मानते हैं। तुम ऐसे ही बैठे हो, बिल्कुल उसकी हलचल तुम्हारे अंदर नहीं ना। तुम क्या हो बुद्धिज्म की नजर में? अक्षर। क्या हो? अक्षर। पंडित जी समझ गए आप? तुम क्षणिक, तो क्षणिक ही क्षणिक है। क्या बोल रहे हैं? क्षणिक ही क्या है? क्षणिक है। तो चला गया किसके पास? चार के पास। अरे वो 4 उपपति, अरे क्षण भरी विद्यमान रहता है वो कौन? प्रेम। नहीं आया समझ में? अभी बोल गया था पहले आपसे, अरे अभी नहीं बोल गया था पहले। हाँ, वो ये बात छूट गई जो पंक्ति को पढ़ाने लगा, तो पहले वाली याद आगे नहीं। तो क्षण का स्वप्रतीक किसको? अरे प्रेमी, उपपति, दुष्ट, कलंकी। समझ गया कि नहीं? तुम ये जो वातावरण दूषित करते हो गया बस। और दुखम स्वलक्षणम, सुन लो, बुद्धिज्म का एक ही संबंध है, स्वलक्षण। लिख लो आप, सामान्य नहीं। सामान्य का नैयायिकों के समवाय संबंध का और सामान्य का बौद्ध दृष्टि से खंडन होता है। ये आप पक्का करिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सामान्य व समवाय दोनों मारो, सामान्य व समवाय एक साथ करो, का खंडन बौद्ध लोग करते हैं। केवल स्वलक्षण वस्तुना, क्या लगे? केवल स्वलक्षण ही उनका जो है क्या संबंध होता है, ये देखिए। और जिस वस्तु में अर्थ की क्रियाकारिता दिखाई देती है उसी को बुद्धिज्म क्षणिक वस्तु मानता है, ये भी ले लीजिए। और जिस वस्तु में अर्थ क्रियाकारिता नहीं है, हलचल नहीं है, उसको बुद्धिज्म अक्षणिक माने नित्य मानता है और उसकी सत्ता मानता नहीं है। चलिए ऐसा हो गया। जो स्वलक्षणम शून्यम बता दिया। इति भावना चतुष्टयम उपदिष्टम, इति भावना चतुष्टयम। ये जो भावना के 4 भेद हैं, ये जो 4 प्रकार की भावना है, ये
उपदिष्टम द्रष्टव्यम। इन 4 प्रकार के भगवान बुद्ध के उपदेशों को, 4 प्रकार की भावनाओं को, जो 4 बुद्धियों की वजह से 4 हो गई, 4 आदमी आ गए ना, क्या करें? भगवान बुद्ध तो एक ही है, लेकिन 4 लोगों ने अलग अलग ढंग से उनके मतों का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, अलग अलग दृष्टियां क्या है बता दी। तो बौद्ध धर्म में 4 सिद्धांत हो गए, स्वप्रांतिक, व्यावहारिक, स्वप्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। इति द्रष्टव्यम, द्रष्टव्यम माने अवगंतव्यम, अवगंतव्यम, समझना चाहिए। हाँ, मेरा इसमें यह भी कथन है, एक सेकंड, मेरा इसमें यह भी कथन है, सुन लीजिए आप। यदि कोई पक्ष, देखिए समय सीमा है, वक्ता का अपना स्वभाव है, ध्यान देना आप, मुंडे मतलब मिलना अलग अलग है, बोलने की सबकी कला, सबकी धारा, सबका नेचर आप तो जानते हैं, है कि नहीं? सबकी प्रतिपादन शैली अलग अलग होती है, अच्छी है जैसी भी है, तो वो तो है ही है। अब उसको और अच्छा तो बनाया नहीं जा सकता। सुन लीजिए आप, फिर भी जो है टूटी फूटी आपके क्या यही ना कहा जाएगा, अलग अलग है, ज्यादा लाभ जिससे लाभ हो जाए, नहीं समझ रहे आप? अन्य वक्ताओं से हो सकता है ज्यादा लाभ आपको क्या है मिल जाए। एक बात कह रहे हैं, एक बात, लेकिन ये छात्रों के लिए कार्यशाला आयोजित है, नेताओं का छात्रों का प्रथम लाभ ही कार्यशाला का ठीक है नहीं? हाँ, उत्तम फल है। ये किसी विद्वान की प्रसन्नता के लिए कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया, ये छात्रों को के विकास, बौद्धिक विकास, उनका जो है क्या है, शास्त्रीय विकास है ना, शास्त्रीय दृष्टि को स्फुरित करने के लिए, विकसित करने के लिए। तो मैं समझता हूँ जो भी हमारा कोई पक्ष अगर छूट जाएगा तो मैं उसको ऑनलाइन पूरा करने का वचन देता। हाँ, अभी हो ना, बहुत अच्छा एक बढ़िया क्या भगवान 1:22 आनंदेन पाठितवभ्यः गुरुभ्यः प्रोफेसर धर्मतत्त्व चतुर्वेदी महोदयेभ्यः अहम् अस्माकं सर्वेषां छात्राणां पक्षतः सत्प्रणामं धन्यवादं विज्ञापयामि। अन्ये च ऑनलाइन माध्यमेन पुनः ऑफलाइन माध्यमेन उपस्थिताः सर्वे अध्यापकाः, अध्यापिकाः, विदुषः, विद्वांसः, विदुष्याः ताभ्यश्च सर्वेभ्यः अहं सत्प्रणामं धन्यवादं निवेदयामि। अन्ये च अत्र उपस्थिताः ऑनलाइन माध्यमेन उपस्थिताः ये छात्राःश्च तेभ्यः ताभ्यश्च सर्वेभ्यः अहं धन्यवादं विज्ञाप्य अत्रैव समापयामि। विरमयामि, अत्रैव यही अपने आप को स्टॉप देता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया व्याख्यान हाँ ठीक है, बोल दिया, हाँ बोल दिया जो मन में आया। मैंने नहीं कहा समय सीमा, अगर समय सीमा नहीं होती तो हाँ बच्चे सवाल है। हाँ वही Yeah,